तो प्रभु जी, आपकी ये स्पिरिचुअल जर्नी कहाँ से शुरू हुई? तो सबसे पहले तो हरे कृष्णा। थैंक यू सो हरे मच कृष्णा। फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक समथिंग। तो हम लोग सबसे पहले बोलने से पहले हमारे गुरु को हम लोग याद करते हैं। हुँ, सो हम लोग हमारे गुरु के चरणों में प्रार्थना करेंगे। और मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणम्। तो हरे कृष्णा ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा। तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी तो बचपन से ही शुरू हो चुकी थी। बिकॉज मैं ऐसे ही स्कूल में पढ़ा हूँ जो ब्राह्मण स्कूल था हुँ, बचपन से। तो मैं वहीं पे पढ़ा। के जी वन से मैं नर्सरी हम लोग बाहर पढ़े। के जी वन से लेकर 10 तक का जो पूरा मेरा स्कूल था, हमारा स्कूल ही ऐसा था। पूरा स्पिरिचुअल, मतलब कोई स्पिरिचुअल नहीं भी है तो बनना ही है उसने। अच्छा। तो 1 घंटा हमारा जो लेक्चर पीरियड होता था पहला, हुँ, कि हमारा सुबह का स्कूल होता था, तो 1 घंटा पहले श्लोका चलेंगे, हुँ, भगवान की कथाएं चलेंगी। उसके जब ये सब होता था, इसके बाद में हमारे फिर पढ़ने वाले लिखने के जो मटेरियल जो स्टडी है, हुँ, वो स्कूल की स्टडी वो बाद में शुरू होती थी 1 घंटे के बाद। 1 घंटा हमारा ये चलता है। तो वहां से हमारे स्कूल में आज भी देखोगे तो बच्चे बच्चे को पूरा श्लोक आता है। अच्छा। राम रक्षा स्तोत्र थे, ऐसे कंटेस्ट होंगे। हुँ, तो ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुआ। हुँ, फिर बाद में धीरे धीरे करके मैं 8 स्टैंडर्ड में, मेरा दोस्त था एक, मयूर डागोर करके, हुँ, उसने को इस्कॉन की श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता दी। हुँ, वहां से फिर मैं इस्कॉन से जाना था 8 स्टैंडर्ड अच्छा, में। जी। फिर वहां तभी से से। जर्नी अब चलते आ रहा है। अच्छा। आजकल की दुनिया में मटेरियलिस्टिक लोग ज़्यादा हो गए, स्पिरिचुअलिटी को भूल रहे हैं, फिर आपने क्यों स्पिरिचुअलिटी को अपनाया? स्पिरिचुअलिटी को अपनाना वैसे तो मेरा बचपन से ही था। बट दो प्रकार से आने के लिए है। एक तो जैसे मैं बचपन से ही था, और दूसरा है लोग जब टेस्ट कर लेते हैं, जो रस नहीं रहता मिलता उनको, तब फिर बोलते हैं अरे यार इसमें तो कुछ रखा नहीं है। हुँ, तो जो नेक्टर चाहिए लोग को, नेक्टर, हुँ, रस, वो स्पिरिचुअलिटी में ही आके मिलता है। क्योंकि ऐसा कोई स्कूल नहीं है, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है, ऐसा कोई क्लिनिक नहीं है जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग से निकलवा सके। हुँ, दुनिया में बोलते हैं ना क्या बोलते, साइकेट्रिक, हुँ, साइकियाट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट होते हैं, और जो थेरेपी करते हैं, कि काउंसलिंग करते हैं। तो अमेरिका में सबसे ज्यादा जो सुसाइड रेट है वो हुँ। साइकेट्रिस्टों का ही है। जो लोगों को ट्रीट करते हैं, जो लोगों को डिप्रेशन, हाँ, एंजाइटी, स्ट्रेस से निकालते हैं, सबसे हाँ, ज्यादा सुसाइड रेट उनका है। अच्छा। तो एक्चुअली क्योंकि हुँ, मटेरियलिस्टिक वे से हम कोई ये जो चीजें हैं, ऐसा कोई स्कूल में एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन से हुँ, फाइट करने का या फिर उसको काउंटर करने का कोई मेथड नहीं सिखाया जाता है। अच्छा। वहाँ बस मटेरियल स्टडी, हुँ, यू टू डू दिस एंड हुँ, अर्न मनी एंड दैट्स ऑल। ओके। तो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस से लड़ने का जो एक काउंटर करने का तरीका है वो स्पिरिचुअलिटी से ही मिलेगा। हुँ, तो नेक्टर जो है स्पिरिचुअलिटी में। अ, आजकल के बड़े-बड़े टेम्पल्स में वीआईपी दर्शन का भी कल्चर है। हाँ। जैसे कि देखिए, बहुत से कल्चर्स में इफ अगर कोई अपन कल्चर ले एक एग्जांपल के थ्रू, कि जैसे इस्लामिक में हम्म, अगर कोई बंदा सामने जाके नमाज पढ़ रहा है सामने, पर अगर उसी की जगह कोई नेता या फिर कोई तो उसे पीछे, वो जहाँ खड़ा है उसे वहीं पे नमाज पढ़नी पड़ेगी। और अगर हिंदुइज्म में देखें तो आजकल जैसे कोई लोग मैनेजमेंट के हैं, मतलब वो हम्म, टेम्पल के मैनेजर मीन्स उनके ट्रेजरर वगैरह, उनको स्पेशल दर्शन दिया जाते, और वही अगर दूसरे कोई रहा जो कॉमन मैन रहा, उनको जस्ट लाइक ऐसे ट्रीट, जैसे आपने गणपति जो लाल बाग का राजा देखा होगा, हम्म। उसमें सेलिब्रिटीज को हाँ, एकदम ये हाँ। रहता, और जो लोग थे उनको कचरे से फेंके गए। जी, वो तो एक्चुअली देखा है तो टोटली गलत है। और आप हमारे जैसे, अभी जैसे मैं हमारी संस्था की तरफ से बात करता हूँ, तो हुँ, इसको में आप जाके देखिए, हुँ, इट इज ओपन फॉर एवरीवन, ओके। सभी के लिए। और वीआईपी दर्शन वाला हुँ, कल्चर तो इस्कॉन में नहीं देखा जाता है। हुँ, वीआईपी दर्शन नहीं होता है। हुँ, बट अगर किसी का स्पेशल ओकेजन है, जैसे आपका बर्थडे, हुँ, तो आप हमसे जुड़े हो, हुँ, आप हमारे फैमिली का मेंबर जैसे आप हो ही, हुँ, और अगर आप मेरे बहुत क्लोज हो, और अगर आपका बर्थडे है या फिर कुछ है, हुँ, सो वी अरेंज समथिंग फॉर जस्ट फॉर यू एंड हुँ, योर फैमिली, कि ओके। आप सामने आके आरती वगैरह कर सको, क्योंकि आपका स्पेशल डे है। हाँ, हर किसी का स्पेशल डे होता है, हम हर किसी को ऐसा ट्रीट कर दे। ओके। और ऐसा वीआईपी दर्शन का कल्चर आप कहीं भी जाओ, इसको वृंदावन चले जाओ, हुँ, इसको मायापुर चले जाओ, हुँ, कहीं भी चले जाओ। अभी देखो, अभी महाकुंभ में हुँ, अडानी जी आए थे। हुँ, तो अडानी जी को हमने वीआईपी दर्शन नहीं करा, सबके साथ में ही वो लाइन में थे। हुँ, हुँ, सबके साथ, हाँ, उनकी सिक्योरिटी थी, उनके हाँ, बाउंसर्स थे। हाँ, यस, प्रोटोकॉल तो उनका भी रहता है। वो जी, उनको इतने बड़े व्यक्ति है, तो उन्होंने हमको 50 करोड़ का दान दिया ओके। ये महाकुंभ में हुँ, अन्नदान करने के लिए। तो इस्कॉन प्रयागराज का जो कैंप लगा है, हुँ, वहां पे उनको दर्शन कराए गए। तो आप वीडियो में देख सकते हैं, वो खुद के सबके बीच में से गए। हुँ, और उनका सिक्योरिटी था ऑफ कोर्स, ओके, हाँ, इतने बड़े उतना व्यक्ति है तो तो। ठीक है।
तो उनका सिक्योरिटी गया और साथ में वो इतने स्पेशल, उन्होंने इतना कुछ किया है, दे डिजर्व सम वीआईपी गेस्चर्स। फिर भी हमने उतना वीआईपी गेस्चर नहीं दिया, बट फिर भी भगवान के सामने आरती वारती करो सबके बीच में से, ऐसा नहीं कि अरे आप साढ़े साथ जाओ, ऐसा कल्चर तो दिखाए तो गलत है। और हमारे, क्योंकि हम सब मंदिर को तो नहीं बोल सकते, सबका अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, किसी लाल बाग का अलग ऑर्गेनाइजेशन है, हम इस्कॉन के द्वारा देख सकते हैं, हम आपको ऐसा कल्चर दिखेगा। आजकल बहुत सी जगह एमपी यूपी, एमपी में नहीं, यूपी के साइड, बिहार साइड आज भी दलित जो समाज, जो बिछड़े लोग हैं, उनको आज भी मंदिर चढ़ने नहीं देते बहुत सी जगह। क्या इस्कॉन में भी ऐसे कल्चर? इस्कॉन में तो आप देख सकते हैं कि मेरे खुद की मैं प्रीचिंग जब करता हूँ, यूथ प्रीचिंग जब करता हूँ, तो मेरा एक फ्रेंड है, उसकी वो एक फ्रेंड है, मतलब मेरी म्यूचुअल फ्रेंड समझ लो, एक माता जी है, तो शी इज अ मुस्लिम, और वो बुर्का पहन के आती है, बुर्का पहन के आती है, और उसको इतना अच्छा लगा सब देख के, इतनी लड़कियां वगैरह माता जी जो लोग हैं, सुंदर तिलक लगाते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, भगवान के श्रृंगार करते हैं, माला जपते हैं, बस सुंदर सा भोग लगाते हैं, मतलब बहुत सब कुछ जो कर रहे हैं अच्छे से। तो वो बहुत अट्रैक्ट हुई माता जी, तो उन्होंने बुरके में ही, उनके ऑफ कोर्स घर वाले बहुत रेस्ट्रिक्शन लगाए होंगे, बट वो अपने फ्रेंड के साथ में आती है, बुरके में ही आती है, और वो चैंटिंग करती है, और चैंटिंग करके माला वापस देती है और घर जाती है, और रोज आती है। आप रोज देख सकते, कभी आप मंदिर भी आओगे तो आप मिला सकता हो। तो ऐसा है, तो ऐसा कोई, और क्रिश्चियंस है हमारे मंदिर में, दलित है, मतलब ऐसा कोई वर्ण ही, भगवान की भक्ति हर कोई कर सकता है। भगवान बोले ना, ममई वंश जीवलोकी जीव भूत सनातना मन शस्त्रा निंदिनी प्रकृति स्थानी कर सभी मेरे अंश है, और अहम बीज प्रदपिता। भगवान स्वयं बोल रहे कि सभी का परम पिता बीज, सीड गिविंग फादर मैं हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं दलित हूँ, मैं दलित का, भगवान जगन्नाथ, मैं हिंदू नाथ, मुस्लिम नाथ, क्रिश्चियन नाथ नहीं हूँ, मैं जगन्नाथ हूँ, जगत में सब कोई प्राणी मेरे ही बेटे हैं। तो ऐसा है, तो भगवान सभी के हैं, बट कुछ लोगों ने धारणा बना दी अपने कास्ट सिस्टम ये वो, और बहुत सा यूपी बिहार का, आपने बोला कि यूपी बिहार में इलिटरेसी बहुत ज्यादा है। अभी भी आप देखोगे तो इलिटरेसी के कारण वो जो उनका जो मेंटल स्पेकुलेशन करके जो उन्होंने चीजें बनाई है, वो उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे, पर धीरे धीरे हो जाएगा। और हम लोग भी यही, हमारा काम ही है कि हम लोग प्रीचिंग करते हैं ना, इस्कॉन में आप जाओ तो आपको कोई भी पकड़ लेंगे, आपको बोलेंगे प्रभु जी आइए, आपको हम नॉलेज देंगे। इस्कॉन के मंदिर के बाहर लिखा होता है वैदिक कल्चरल सेंटर, ये उसी चीज के लिए, ताकि लोगों को ज्ञान दे सके, ताकि वो समझे क्या है। पिछले कुछ सालों से वेस्टर्न कल्चर बहुत ये हो गया है, जैसे आजकल लोग दिवाली होली इस मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स में स्पेशली दिवाली होली के बैनर्स या फिर कुछ फेस्टिवल नहीं रखेंगे, हैलोवीन क्रिसमस ये हो गया। तो ये कल्चर आया, तो इसके वजह से बहुत सी स्पिरिचुअलिटी से या फिर हम वैदिक कल्चर से दूर भाग गए। इसके ऊपर क्या ओपिनियन? इसके ऊपर तो, क्योंकि हमारे जो ये है ब्रांड्स, हमारे मोस्टली 90% ब्रांड हम भी यूज करते हैं। अभी हम लोग शर्ट पैंट भी पहनते तो क्या पहनेंगे, नाइकी, ये हो काल्विन क्लेन, पीटर इंग्लैंड, तो ये सब जो है सब एक्चुअली सब ब्रांड जो है वो चाहते ही कि इंडिया को एक्सप्लोर करना। और जैसे कि जब अंग्रेज हमारे भारत में आए, तो हम लोग धोती कुर्ता पे ही घूमते थे, धोती कुर्ता पहनते थे सब, लेडीज माता जी साड़ियाँ पहनते थे, हमारा कल्चर ही वो था। बट वो लोगों ने हमको सिखाया क्या, कि ये गलत है, ये है पिछड़ा क्लास, मतलब साड़ियाँ पहनना, ये धोती कुर्ता करना, ये सब है, ये एंशियंट मेंटालिटी, ये सब क्या करना है, आप जीन्स पैंट पहनो, ये कुर्ता पहनो, ये शर्ट पहनो, ये सूट पहनो। तो उन्होंने पहले हमारे मेंटालिटी को छेड़ा कि ये सब गलत है, और वही मेंटालिटी अभी भी चलती आ रही है। बट आप देखोगे उल्टा फॉरेनर्स को, तो वो लोग साड़ी पे आ गए। अभी हमारे इस्कॉन के डीओटी देख लो आप, वो साड़ी पहन रहे हैं, धोती कुर्ता पहन रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सब देख लिया। और अभी हमारे इंडिया वाले, अभी इन लोगों का देखना शुरू है, अभी लोग थक जाएंगे इससे, तब पता चलेगा कि अब देखिए ना, अभी बहुत से लोग सनातन के ऊपर आ चुके हैं ये पिछले 2-3 साल में, कोरोना के बाद से। क्योंकि अभी लोग को पता चल चुका है ये जीवन का सत्य क्या है, मरना है, ये करना, अभी इतना मौत दिखा है कोरोना में। और ये जो ब्रांड्स वगैरह का जो है, इनका तो काम ही है कि लोगों को एक्सपर्ट करना। और देखो अभी आप, और मोस्टली हमारे स्कूल्स, क्रिश्चियन स्कूल्स है बहुत सारे, तो उन लोगों की क्रिसमस की छुट्टी देंगे, दिवाली की देते हैं। तो हर तरफ से हमारा कल्चर को थोड़ा सा उन लोग दबाने की कोशिश करते हैं, और लोग दब भी जाते हैं। तो दैट्स व्हाई वी आर ऑल प्रीचिंग कि ये सही नहीं, क्या सही है क्या गलत है। तो इसी प्रकार से हम लोग नॉलेज देने का प्रयास करें, और यही ये पॉडकास्ट का भी हमारा जो माध्यम है, जैसे इतने सब चल रहे हैं, इंटरव्यू चल रहे हैं, तो हम लोग प्रयास ही ये कर रहे हैं कि लोग जाने, है ना। और ये मॉल्स वगैरह, उन लोगों का काम है पैसा कमाना, और उनको ये ब्रांड्स प्रमोट करने के लिए पैसा भी देते हैं। मेरे फ्रेंड है वहाँ पे यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनीटॉन में,
मेरे फ्रेंड है वो, तो हम्म, उन्होंने भी बताया था कि वहाँ पे जितने ब्रांड्स होते हैं वो इकट्ठा पैसा देते हैं, हम्म, और वो ब्रांड्स कहाँ के, मोस्टली फॉरेन के, फॉरेन की। तो वो प्रमोट करते हैं अपने कल्चर को देने के अच्छा, लिए, दैट्स व्हाई। इसके कारण हुकअप कल्चर भी बहुत आ गया। बहुत जैसे ज्यादा है। हुकअप कल्चर में अभी हम ऐसे बोल ही सकते हैं कि किसी के चरित्र पे मैं सवाल नहीं उठा रहा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स अभी लड़कियों को भी मोस्टली बहुत से रिलेशन है, अभी सभी लोग टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन के ऊपर जाते हैं। जैसे हम्म कृष्ण और राधा जी का कैसे था, इमोशनल कनेक्शन था, उनकी हम्म। स्पिरिचुअल थे, बट उनका लव अलग है और इनमें अलग फर्क देखा हो जाए गया। तो भगवान का लव जो है वो एक्चुअल लव है। हाँ। हमारा दुनिया में कोई देखा जाए तो लव माँ है ही बाप नहीं। के सिवा। देखो माँ बाप का भी लव है, हाँ। बट दे ऑल्सो हैव सम कंडीशंस। अनकंडीशनली जो लव है वो ये मटेरियल वर्ल्ड में पॉसिबल होना बहुत कम परसेंट है, 1% या 2%, बहुत कम है। प्रेम होता है वो सिर्फ भगवान से हो सकता है। हम्म, अभी जैसे हमारे माता पिता भी हैं, अभी हम बोल सकते हैं कि हमारे माता पिता हमको बहुत प्रेम करते हैं, यस दे डू, हम्म, और प्रेम है, और प्रेम पे ही पूरा दुनिया टिका है। जैसे भाई से जो रिश्ता है, दोस्तों का है, माता पिता का हम्म, है ना, बहन का भाई से है, जो जो बॉन्ड है वो लव ही है जो हमको पूरी दुनिया को जोड़ जोड़ के के रखा रखा है। है। नहीं तो फिर अगर लव ही नहीं होता तो सब एक दूसरे को मारपीट कर देते, हम्म, खत्म हो जाती दुनिया। तो लव ही है, बट एक्चुअल जो लव है वो भगवान से ही हो सकता है। और बाकी जो अभी हुकअप कल्चर चल रहा है ये सब सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए लोग करते हैं कि ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही। दे आर ऑल ट्राइंग टू सेटिस्फाइंग देयर ओन सेंसेस एंड गिविंग द नेम लव। ओके। दे आर ऑल जस्ट सेटिस्फाइंग देयर ओन सेंसेस और उसको प्यार का नाम दे रहे हैं, और बस ऐसा कल्चर चल रहा है। महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को हजारों लोगों के मारने का प्रवृत्त किया, हम्म। सो ये अहिंसा नहीं होगी, तो यहाँ प्रेम कहाँ गया? अहिंसा का कंसेप्ट टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड है। अभी जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, हम्म, हम वहाँ पे चुप रहते हैं, हाथ जोड़ के बैठे रहेंगे तो ये दिस इज नॉट फेयर, okay, है ना। अहिंसा परमो धर्म, भी बाद में एक श्लोक भी आता है ना, कहते हैं धर्मो हिंसा तथैव च। हम्म, धर्म के लिए हिंसा की जाए तो वो भी धर्म ही होता है। हम्म, तो भगवान जो बोल रहे हैं, तो भगवान जब बता रहे हैं कि ये जो सिस्टम बन चुका है, लोगों के मन में धारणा हो चुका है, हजारों जो आप कितनी 12 अक्षौहिणी, 14 अक्षौहिणी, 20 अक्षौहिणी, टोटल मिला के 20 अक्षौहिणी सेना के ऊपर में आप लोग थे। तो सबका कंसेप्ट यही बन चुका है, उन लोगों को पता ही था धर्म क्या है एक्चुअली। वो बोल रहे थे कि चलो दुर्योधन के पास में धर्म है, कोई बुरा के पास धर्म है, बट एक्चुअल धर्म सबको पता है पांडवों के क्षेत्र में था, क्योंकि भगवान भी उनके साइड थे। हम्म, तो धर्म जो हिंसा करने का पार्ट था, धर्म के लिए अगर धर्म को बचाने के लिए हिंसा करी भी जाए, जैसे अभी हम बोलेंगे हिंसा करनी नहीं चाहिए, आर्मी हटा दो भारत की, तो फिर क्या हुआ? कश्मीर। हो गया, पूरे पूरे आतंकवादी सब हमको एक्सप्लॉइट करना चालू कर देंगे और खत्म कर देंगे देश को। तो हिंसा ऐसा नहीं है कि दोनों हमारे धर्म में शास्त्र और शस्त्र दोनों का महत्व है। ऐसा नहीं कि हम लोग बस शास्त्र शास्त्र ही करें और शस्त्र यूज नहीं करें, तो फिर हम तो हमारा शोषण हो ही जाएगा। तो से शोषण ना होने के लिए, क्योंकि ये कलयुग है ना, सतयुग में भी तो ऐसा ही कल्चर हुआ करता था कि मतलब आप अगर बस शास्त्र ही लेके चलोगे, शस्त्र नहीं करोगे, तो ऑफ कोर्स भगवान राम सबको प्रेम बांट रहे, पर हाथ में धनुष भी है ना। हाँ। भोलेनाथ जब है, हमारा अपना जप कर दे, माला कर रहे, साधना कर रहे, बट त्रिशूल भी हाथ त्रिशूल में भी है। है। ऐसा है, तो आशीर्वाद भी एक हाथ से दे रहे, दूसरा में शस्त्र भी होता है। सस्ता। तो दैट्स वाई। और धर्म में जो हिंसा हुआ, क्योंकि वो लोग अधर्म के पार्ट थे ना, तो अधर्म को खत्म करना ही ये धर्म है। अधर्म, धर्म के लिए हिंसा करना ये धर्म का पार्ट होता है। इसीलिए जो हमारे आर्मी वगैरह जो है ये धर्म कर रहे हैं। तो ये ब्राह्मण्स में जनेऊ का क्या कॉन्सेप्ट है? जनेऊ का कॉन्सेप्ट जैसे कि अ, जैसे कि क्वालिफिकेशन होता है। जैसा कि आप सर्जन का, अगर आपको पहले एक एमबीबीएस करना पड़ेगा, फिर एमबीबीएस के बाद में लोग फील्ड चूज करते हैं, मेरे को फिजिशियन होना है, एमडी करना है, कि मेरे को कोई फील्ड में स्पेशलिस्ट होना है, सर्जन बनना है। तो वैसे ही जब हम लोग ब्राह्मण, जैसे कुछ बहुत लोग ब्राह्मण फैमिली में होते हैं, तो उन लोग पहले ही बचपन में उनको उपनयन करा देते हैं, मुंज कराते मुझे हैं। करा मुंज कराने के बाद में फिर उनको उपनयन देते हैं। सो ओपन एक्चुअली जो भगवान के जो मंदिर होते हैं, था। विग्रह जो होते हैं, तो विग्रह सेवा का बहुत बड़ा स्टैंडर्ड होता है। तो स्टैंडर्ड के लिए जो जनेऊ धारण करना होता है, तो जनेऊ धारण करने के लिए पहले शिक्षा होती है। मोस्टली तो ब्राह्मण फैमिली में पहले ही करवा देते हैं। पता नहीं सब लोग शिक्षा देते भी है कि नहीं, बट मेन है ब्राह्मण का शिक्षा लेना। जैसे हमारे इस्कॉन में भी जब दीक्षा होता है, तो दीक्षा, जैसे मेरा दीक्षा हुआ है, तो दीक्षा के बाद में पहले सिंपल हरे नाम दीक्षा होता है,
उसके बाद में ब्राह्मण दीक्षा होता है। तो ब्राह्मण डिटेल में बताएंगे कैसे, तो जैसे जैसा कि इस्कॉन में कैसे हाँ, दीक्षा है? जैसे हम लोग इस्कॉन से जब जुड़ते हैं, फ्रॉम योर स्टार्ट, जस्ट आपने यस, 10वीं के हम बाद। लोग जब स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में हम लोग को जो हमारे काउंसलर बनाने पड़ते हैं। कोई भी हमको मिलता है जैसे कि हम और आप इस्कॉन में खुद ही जाओगे तो आपको कोई ना कोई पकड़ ही लेगा। तो आपको बोलेंगे हरे कृष्णा गुरु जी आपका नाम कैसा है, आपको क्या पढ़ते हैं, तो आपको गाइड करना शुरू कर देंगे। कोई भी यूथ प्रीचर, जैसे आईवाईएफ है एक इस्कॉन का, इस्कॉन यूथ फोरम, दूसरा है आईजीएफ इस्कॉन गर्ल्स फोरम। तो अगर माता जी लोग लड़कियां लोग आते हैं तो वो उनको आईजीएफ फोरम ये करता है गाइड, और आईवाईएफ को लड़कों को आईवाईएफ करता है। तो हम लोग को स्टार्टिंग में ही फिर हमको बताया जाएगा नाम, भगवान का नाम जपने का महिमा। तो भगवान का नाम जब हम लोग करना शुरू करते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं, तो फिर जब नाम जब शुरू होता है तो फिर वो उनको फिर भगवत गीता की क्लासेस सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। काउंसलिंग इसका में कभी भी कोई पैसा नहीं लगता है। तो ऐसा कोई छोटा मोटा फेस्टिवल वगैरह हुआ, कोई सेमिनार है 7 दिन का 5 दिन का, उसमें प्रसाद वगैरह है, तो उसका थोड़ा चार्ज ले ले। तो ऐसा सब शुरू होता है प्रोसेस। तो प्रोसेस में दीक्षा करते का जो रोड है, फिर हमारे जो काउंसलर है वो काउंसलर हमको सब चीज सिखाएंगे। मतलब शास्त्र विधि क्या है, पूजा कैसे करनी है, घर में अर्चना कैसे करनी है, भगवान का नाम कैसे लेना है, कैसा अटायर होना चाहिए, मतलब पूरा वैष्णव एटिकेट जो है। भगवान के भक्त मीन्स वैष्णव। तो वैष्णव एटिकेट्स पूरा सिखाया जाएगा। तो धीरे धीरे जब वो काउंसलर बोलेंगे कि हाँ ये भी परिपक्व है दीक्षा के लिए, देन दे विल रिकमेंड, हम जब कोई जो पर्सन है उसको रिकमेंड करेंगे टेम्पल अथॉरिटी को, देन फिर दीक्षा होता है। और दीक्षा के लिए भी हमारे इस्कॉन में बहुत से गुरु है। तो गुरु गुरु हम चूज कर सकते हैं कि उनके हमारे चॉइस के ऊपर, कि ये गुरु जी से मेरा जम रहा है, ये इनके प्रति मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, और मेरे को लगता है कि ये मेरे गुरु होना चाहिए लाइफ में। फिर हम लोग उसका इंडिपेंडेंट हमको होता है। फिर उसके बाद में हम लोग चूज करते हैं कि यस आई वांट टू टेक दीक्षा फ्रॉम दैट गुरु। तो ऐसा फिर बाद में दीक्षा होता है। फिर ब्राह्मण, ये होता है हरिनाम दीक्षा। फिर ब्राह्मण दीक्षा के लिए भी अलग क्वालिफिकेशन है। और इस्कॉन और हमारा जो परंपरा है, ये शिष्य मतलब जो शिक्षा परंपरा है, शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। जैसे बहुत ब्राह्मण फैमिली में आजकल देखते हो आप, उनको शिक्षा वगैरह कुछ नहीं, बस जनेऊ पहन के घूम रहे। तो है तो ऐसे बहुत से ही लोग हैं। इस्कॉन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे मेरा ब्राह्मण दीक्षा अभी है, होने का है, अगर नेक्स्ट ईयर है। तो उसके लिए भी मैंने इतना साल जब पढ़ा, जो प्रॉपर जो कल्चर को फॉलो किया, और अभी भी मेरा वो प्रोसीजर शुरू है। तो उसके बाद में फिर जब ये प्रोसीजर पूरा, जब शिष्य मतलब वो हम्बल हो गया डिवोटी, उसको सारे एटिकेट्स पता हुए, और जब जाके फिर उसको ब्राह्मण दीक्षा दिया जाता है। और ब्राह्मण दीक्षा का जनेऊ का मतलब होता है कि फिर वो भगवान के अंदर में जो अल्टर है ना, वहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता। जो जनेऊधारी जो ब्राह्मण दीक्षित है वो ही जा सकते हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है। तो ये कास्टिज्म का कॉन्सेप्ट कहाँ से है? क्या ये भगवत गीता में है इसका कॉन्सेप्ट? भगवत गीता में इसका ये तो कॉन्सेप्ट है नहीं। भगवत गीता में भगवान ने 4 वर्ण बनाए। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मतलब भगवान ने स्वयं बोला है कि भगवान ने जितने भी 4 वर्ण है ये मेरे द्वारा बनाए गए हैं। 4 वर्ण कौन से हैं? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। तो कास्ट सिस्टम में तो लोगों ने बनाई है। जो लोग क्लैंस थे ना, कि मैं ये क्लैन से हूँ, मैं वो क्लैन से हूँ, मेरा ये क्लैन है, जैसे ग्रुप बनते थे, तो ग्रुप में लोगों ने अपना अपना क्लैन को नाम दिया। कि मैं ये क्लैन से हूँ, मैं वो क्लैन से हूँ, फिर मैं जैसे बहुत से है, कितने अनगिनत कास्ट मतलब क्लैंस है। कास्ट मीन्स वो क्लैंस बनाए थे लोगों ने, ग्रुप का अपना नाम दिए थे, और फिर वो क्लैन से वो कास्ट नाम दे दिया गया। तो क्लैन थे क्लैन। तो भगवान ने तो वर्ण बनाया है। और गुण कर्म विभागशः, मतलब गुण और कर्म के हिसाब से उनके वर्ण डिसाइड होते हैं। जन्म से किसी का वर्ण डिसाइड नहीं होता है। जैसे कि कोई ब्राह्मण जैसे कि एक बहुत बड़ा फनी एग्जाम्पल भी है कि ब्राह्मण जो माताएं होती है, जब वो जन्म देते हैं, तो जन्म के साथ साथ अकॉर्डिंग टू साइंस सबको पता है कि जन्म जब वो देते हैं तो बहुत सारे जर्म्स भी निकलते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया निकलते हैं। तो सभी भी सब वो भी लिविंग होते हैं ना, तो वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो सबको क्यों जनेऊ नहीं पहना देते? सब ब्राह्मण नहीं है। तो जन्म के हिसाब से जो ब्राह्मण बनाए जाते हैं या फिर क्षत्रिय है, जन्म के हिसाब से कुछ नहीं। जैसा कि अभी हमारे पुलिस जो आर्मी वाले जो है, पुलिस वाले हैं, दे आर गार्डिंग आवर कंट्री। सो वो ये किसका काम है? क्षत्रियो का काम है। तो ये क्षत्रिय, वो क्षत्रिय इसमें आएंगे वर्ण में। और जैसे हमारे बिजनेस क्लास के लोग हैं, सो वो जो बिजनेस कर रहे हैं तो वो वैश्य क्लास इसमें आएंगे वर्ण में। और जैसे हमारे टीचर्स हैं, टीचर्स लोग जो काम कर रहे हैं, और हमारे जैसे हम लोग अभी गाइडिंग, जैसे हम लोग शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा लेना और शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाना, शिक्षा कर देना, टीचिंग करना, ऐसा करना, ये ब्राह्मण में आते हैं। ब्राह्मणों का काम होता है कि टू गिव नॉलेज,
नॉलेज गेन करना और नॉलेज देना। और शूद्र जो क्लास होता है, लोगों ने शूद्र को एकदम छोटा क्लास का बताते हैं, नीच क्लास का। एक्चुअली देखा है तो सबसे ज्यादा सर्विस जो है वो शूद्र करते हैं। ओके। जैसे कि डॉक्टर्स है, जो भी सर्विस, जो हमारे बार्बर्स है, जो भी मतलब छोटे से बड़ा या बड़ा से छोटा जो भी सेवाएं चल रही है, सभी लोग जो जॉब वगैरह कर रही है वो सर्विस दे रहे हैं, तो सर्विस देना वो शूद्र का काम होता है। और देखा है तो आज सबसे बड़े डॉक्टर्स है, और डॉक्टर शूद्र में आते हैं, वर्ण में। अच्छा। ऐसा नहीं कि शूद्र छोटा क्लैन, सबसे बड़ा तो हम देखा जाए सोसाइटी में सबसे ज्यादा शूद्र काम कर रहे हैं। और ये वर्ण है, तो लोगों ने शूद्र को कंसेप्ट अलग बना दिया, बट वो ऐसा नहीं है। शूद्र मीन्स टू डू सर्विस, और सबसे बड़ा ये है। और वर्ण के हिसाब से, जन्म के हिसाब से कोई नहीं। जैसे श्री शिव जी को डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, ब्रह्मा जी को क्रिएटर, एंड मे बी विष्णु जी को प्रिजर्वर, मैनेजर। हाँ, मैनेजर। सो कृष्णा जी को कौन सी ये दिया है रोल? एक्चुअली जैसे कि डिस्ट्रॉयर का जो दिया है, तो वो क्रिएशन के साथ में ही हुआ है। जैसा कि महाविष्णु से फिर गर्भदक्षा विष्णु, कर्णदक्षा विष्णु, तो फिर कृष्ण भगवान ने, आपने बोला भगवान कृष्ण और विष्णु में देयर इज नो डिफरेंस। और जैसे कि डिस्ट्रॉयर का ऐसा रोल दिए थे भगवान ने, जैसे कि महाविष्णु जी के जो गर्भदक्षा विष्णु है, उनके नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी आए, तो ब्रह्मा जी का सबसे पहले उनको अथॉरिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि आपको सृष्टि करना है, अभी आपको सृष्टि बनानी है। सृष्टि बनाएंगे कैसे, फिर वो सब ब्रह्मा जी को दिया गया। फिर ब्रह्मा जी से शिव जी आए, है ना। ब्रह्मा जी से फिर जब उनके बोला जाता है कि मुख से आए, और मैंने भी पढ़ा था इसमें, एक उपनिषद है उसके अंदर में, तो उनके ब्रह्मा जी के मुख से शिव जी जब आए तो रुदन करते हुए आए, रोते हुए, तो उनका नाम रुद्र पड़ा। अच्छा, इसलिए उनका नाम रुद्र है, क्योंकि वो रुदन करते हुए पैदा हुए शिव जी, रोते हुए। यस। फिर शिव जी का काम था, तो उनको ब्रह्मा जी का काम क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल सृष्टि करना है, क्रिएशन मतलब लोगों की जनसंख्या बढ़ाओ, है ना। ऐसे प्रजापति को जन्म दिया उन्होंने, प्रजापति से फिर बड़े बड़े हजारों हजारों संतानें हुई, फिर सृष्टि हुआ, पूरा सारा कुछ उन्होंने किया। तो शिव जी को भी बोला कि आप भी करिए क्रिएशन। तो शिव जी ने सर्प, बिच्छू, भूत, प्रेत इनका क्रिएशन कर दिया, और एकदम करने लगे। ब्रह्मा जी बोले ये आप क्रिएशन कर रहे हो कि आप डिस्टर्ब कर रहे हो? तो अभी आपसे आपका ये काम है ना कि जब भी सृष्टि होंगी, और हर कल्प के बाद में जब सृष्टि खत्म होती है, ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद, 100 साल के बाद में, ब्रह्मा जी के 100 साल के बाद में सृष्टि खत्म होती है, ब्रह्मवर्ष। हाँ, तो ब्रह्मा जी के 100 साल के बाद तक के उनकी आयु है, और उसके बाद सृष्टि खत्म। तो सृष्टि तक जब जब खत्म होगी, आपका काम डिस्ट्रॉय करने का है। बनाएंगे हम, और प्रिजर्व तो भगवान करेंगे, तो फिर और बाकी काम, तो दैट्स व्हाई ही इज डिस्ट्रॉयर। अच्छा, आपने जो आपके हाथ पे टैटू है, इस पे कुछ स्पिरिचुअल है क्या? एक्चुअली मेरे जितने टैटू है बहुत लोग पूछते हैं, मेरे स्टाइल टैटू स्पिरिचुअल है। और ये मैं सबसे पहले आया था, हरे नाम एवं केवलम। हरे नाम एवं केवलम मीन्स हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एवं केवलम कलो नास्ते हो, नास्ते हो, नास्ते हो गति में था। इस कलयुग में केवल हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम ही एकमात्र आधार है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं। तो उसका ये मतलब है कि और कलयुग में केवल नाम आधार, आपने सॉन्ग भी सुने होंगे, हरि से बढ़कर हरि का नाम, तो भगवान का नाम ही इस कलयुग में सबसे बड़ा है। और तो ये श्लोक का है, और बाकी महामंत्र है। तो ऐसे ही हमें करना रहा तो, हाँ, हम कॉमन आदमी को करना रहा तो कौन सा आप रेकमेंड करोगे? जस्ट मुझे ही करना रहा। टैटू का तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, बट देखा जाए तो टैटू आजकल लोग फैशन शो के लिए कर रहे हैं, कि फैशन करना है, कोई भी जिसका कोई मतलब नहीं होता है। टैटू मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि जब जब इसको देखूं तो मेरे को याद आए कि मेरे को क्या करना है। और जैसे ही मेरे बॉडी में महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र है, ये हरे नाम एवं केवलम का टैटू, मतलब ये देख के मेरे को लगना चाहिए, रोज मैं जितने बार देखूं मैं बोलूंगा हाँ ये जीवन, मतलब ये बूस्ट मिलता है कि हाँ ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो ये है, तो आप भी अगर कुछ बनाए तो स्पिरिचुअल बनाए, और हो सके तो जैसे बहुत श्लोक है, जो कोई श्लोक भगवत गीता आप पढ़े जो आपको एकदम ज्यादा हिट करता हो, तो आप कर सकते। ऐसे कुछ आपको अलग फील होता है क्या जब आप भक्ति करते हो कृष्ण जी? जस्ट लाइक अभी हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोडिंग करते हैं, हम डोपामिन रिलीज होता है, वैसे मींस अच्छा लगता है, हैप्पीनेस। वैसे कृष्णा की भक्ति करते हुए आप अभी जब आप जप करते हो तब उस वक्त? हाँ, ऑफ कोर्स,
अ, ये तो पूछने का विषय ही नहीं है, नहीं तो इतने सारे लोग टिके क्यों भक्ति में। नेक्टर जो है ना, नेक्टर हाँ। एक्चुअली नेक्टर जो हायर टेस्ट है वो हम्म। भक्ति में ही है। अच्छा। जैसे कि अभी जितने लोग करते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जो 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 स्ट्रेस रिलीज ये सब का कोई नॉलेज देता होगा, हम्म। वो भक्ति में ही है, स्पिरिचुअलिटी में ही है। नेक्टर जो मिलता है और जो हायर टेस्ट है, जैसे कि अभी आपको लगता है कि मैं कोई लोग को जैसे कोई एथलेटिक फील्ड में, मैं खुद एथलेटिक फील्ड में था, तो जो जो हम लोग जब मेडल मेडल जीतने का जो जो डोपामिन रिलीज होता था, ऐसा लगता था यही सब कुछ है। हम्म। और कोई जैसे कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है या फिर कोडिंग कर रहा है, सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर से है, तो जब वो कोडिंग करके कोई अगर अपना जो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेता है तो उसका एकदम सेटिस्फाई होता है। हम्म। किसी का बिजनेस वाला है तो वो जब एकदम उसका सबसे ज्यादा सेल हुआ तो उसका वो डोपामिन रिलीज होता है। तो ये जो हर प्रकार के लोगों का अलग अलग पॉइंट है उनके खुशी का। तो ये जो खुशी का पॉइंट है ये टेम्पररी होता है। जैसे अभी आपने कोई काम किया, आज बहुत खुश हो गया, आज आपने पार्टी वार्टी कर लिया, चलो अब दोस्तों के साथ फैमिली के साथ में घूमने जाएंगे, कर लेंगे, ये आज के दिन का है। कल कल से फिर से कोई दूसरा प्रोजेक्ट, कल से दूसरा कोई चीज। बस भक्ति जो है ये हर रोज का, ये अनलिमिटेड इनफाइनाइट नेक्टर है। बाकी आप कोई भी फील्ड में जो आपको जो डोपामिन रिलीज होंगे वो एक दिन का कुछ टाइम करेगा। भक्ति जो ऐसा नेक्टर देने वाला है जो आपके लाइफ टाइम तक खत्म नहीं होगा, ऐसा है। हाँ, ये भक्ति में भी चार बहुत से प्रकार, जैसे कोई कोई तांत्रिक है करती है, या फिर आप जो करते आप कौन सी करते हैं? भक्ति योगी। हाँ। सो ऐसे प्रकार कौन से हैं? जैसे भगवत गीता में भगवान ने बताया है, अष्टांग योग, कर्म योग, ज्ञान योग, जैसे हठ योग भी होता है, और ये है कि भक्ति योग। तो सभी योगों में, जैसे कर्म योग बोले तो मतलब बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बस कर्म करते रहो, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म नहीं करना, है ना। तो वो उनका जो साइकोलॉजी बन जाता है लोगों का, कर्म अच्छे कर्म करो, दान करो, पुण्य करो, तो ये होता है कर्म योग। और दूसरा होता है हठ योग। हठ योग बोले तो मतलब बहुत लोग तपस्या, हठ योग और जो अष्टांग योग है वो थोड़ा सेम ही है। जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि अभी आप महाकुंभ में देखोगे बहुत बहुत से बाबा जी है, जो एक बाबा जी मैं देखा उनका, वो उन्होंने 11-12 साल से अपना हाथ नीचे नहीं किया हुआ है। तो ये हठ योग है। हठ योग, अष्टांग योग, कोई योग करके बोलते कि वो फिर योग करके अपने मन को कठोर करते हैं, और वो कठोर करके अपने मन में जो परमात्मा बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, तो वो भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, और केंद्रित करके देन फिर वो भगवान को अटेंड, मुक्ति का प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल है ये कलयुग में, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। लाखों में से कोई एक ही है जो ऐसा कोई हठ योग कर पाते हैं। और दूसरा है ज्ञान योग, कि सारे शास्त्र पढ़ो, फिर सारे शास्त्रों के साथ में क्या है ज्ञान लो, है ना, ये होता है ज्ञान योग। तो ज्ञान को इकट्ठा करना, सारे वेद पढ़ना। अब देखो आप, ऑफ कोर्स ज्ञान तो होना ही चाहिए, बट पूरा ज्ञान हम लोग अर्जित नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप देखा जाओ तो हमारे 18 पुराण है, 4 वेद है, और हमारे 108 मेन उपनिषद है, मेन, और ऐसे उपनिषद हजारों है। अच्छा, गिनती नहीं है। तो उपनिषद इतने सारे हैं, बट इसमें से भी हम लोग इतना पढ़ पाएंगे एक लाइफ टाइम में? नहीं। आजकल तो लोग बोलेंगे हमारे हमारा ग्रेजुएशन का पढ़ाई खत्म नहीं हो रहा है, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम खत्म नहीं हो रही है, तो ये सब हम कब पढ़ते बैठेंगे? तो अब और दूसरा, हमारी फिर फैमिली जिम्मेदारियां है, हमारा जॉब है, कौन पढ़ते बैठेगा? तो ज्ञान योग भी पॉसिबल नहीं है, और हठ योग भी इस कली में उतना बहुत रेयरली करते हैं लोग। जैसे महाकुंभ में आप देखोगे हठ योग भी करते हैं, बट भक्ति योग सबसे इजी है। भगवान का नाम लीजिए, भगवान के भक्तों के संग में जाइए, मंदिर में जाइए, भगवान का डिवोशनल जो सर्विस है, सेवा है, वो करिए। भक्ति सबसे इजी है, और यही सबसे हाईएस्ट है। भगवान ने बोला है, भक्त्या माम अभिजानाति, जो भक्त है वही मुझे जान सकता है, और जो जान सकता है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं ना कि भक्ति करके ही मुझे कोई जान सकता है, और इस सारे योगों में टॉपर जो योगा है वो भक्ति योग है। अच्छा। जैसे लोग ज्ञान, जब हम लोग भी ज्ञान देते हैं, ज्ञान के बिना तो कुछ है नहीं। ज्ञान ये सीढ़ी है। ज्ञान ज्ञान है, फिर थोड़ा सा कर्म योग, क्योंकि हम भी कर्म कर रहे हैं ना, हम लोग भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, लोगों को दान दे रहे हैं, अन्नदान कर रहे हैं, लोगों को भक्ति दे रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा, सबसे बड़ा दान है कि लोगों को एक्चुअल जो ट्रूथ, एक्चुअल जो नेक्टर, एक्चुअल सुख देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पैसों से आदमी सुख नहीं खरीद सकता है। लोग लाखों के बेड खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते। तो ऐसा ही जो सुख है, एक्चुअल जो सुख है, सब लोग ढूंढ रहे हैं, सभी 8 बिलियन लोग को सुख चाहिए,
बट वो कोई सुख कोई चीज में ढूंढ रहा है। आई लव माई नागपुर, आई लव माई दिस कंट्री, आई लव दिस, आई लव माई बाइक, आई लव माई फोन, आई लव माई करियर, इट इज। और भगवान को भूल गया। भूल जा रहे हैं। दिल बाहर दुनिया में दे रहे हैं और भगवान से व्यापार कर रहे हैं। बट एक्चुअली दिल भगवान को देना चाहिए, व्यापार संसार से करना चाहिए। तो ऐसा उल्टा हो रहा है। तो ये है। आपने शिव के भक्त देखे जी और आपके इस्कॉन के, जी। क्या डिफरेंस दिखता है आपको इसमें? डिफरेंस जैसे मैं खुद भगवान का शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। सभी लोग हैं उनकी। शिव जी के बिना जैसे कि वैष्णवा नाम यथा शंभु, शंभु से बड़ा वैष्णव कोई नहीं है। सबसे बड़े वैष्णव वो है शिव जी। तो जैसे मैं भी स्टार्टिंग में शिव जी का इतना बहुत डिवोशन करता था, अभी भी हम लोग इतना डिवोशन करते हैं और शिव जी की भक्ति मिलती है, उसके बाद ही किसी को राधा कृष्ण की भक्ति, राम भक्ति प्राप्त होती है। ऐसा एक शास्त्र में तो लिखा है कि जो पूरा एक सीरियल वाइज है, बट मैं उतना नहीं जाऊंगा। तो शिव जी की कोई हजारों साल तक जब भक्ति करता है, हजारों मतलब जन्मों जन्मों के बाद अगर जो भक्ति करता है, तो शिव जी प्रसन्न होकर उनको राम जी की भक्ति देते हैं, क्योंकि हमेशा शिव जी राम नाम करते हैं। राम जी का भक्ति मिलता है, राम जी की भक्ति करने के बाद में उनको बाद में कृष्ण की भक्ति मिलती है। तो एक्चुअली शिव जी की भक्ति ही जो है, जो बेस बनाती है, उसके बाद में लोग कृष्ण की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि कृष्ण भक्ति बहुत गुह्य है। आप देख लोगे सबके सबसे ज्यादा मंदिर बजरंगबली के दिखेंगे आपको, भोलेनाथ के दिखेंगे, शिव जी के दिखेंगे, कृष्ण मंदिर बहुत कम दिखेंगे आपको। भगवान की भक्ति, भगवान विष्णु भक्ति, राम मंदिर बहुत कम दिखेंगे आपको। क्योंकि भगवान की भक्ति करना बहुत, ये सबसे टॉप मोस्ट चीज है। और टॉप मोस्ट तक पहुंचने के लिए लोगों को बहुत तपस्या, इस ये मार्ग में थोड़ा सा मतलब लोगों को लगता है बहुत कठिन है, बट ऐसा नहीं है। और एक्चुअली भगवान का ही ये सिस्टम है कि उन तक पहुंचना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। बट इस्कॉन के माध्यम से, जैसे श्रील प्रभुपाद जो भक्त लोग हैं, भक्त लोग बहुत मर्सीफुल होते हैं कि हम लोग सबको प्रचार कर दिए। इस्कॉन के पहले इतना भक्ति था ही नहीं। लोग, इस प्रभुपाद ने पूरी दुनिया भर में इस सनातन धर्म के डंका बजा दिया। तो ये भक्त का कृपा है कि हम, जैसे आपको अगर 100 रसगुल्ले मिले, तो आपको मिले, तो आप अकेले खाना चाहोगे? अगर खाना चाहोगे तो आप मतलब ही कहलाओगे। तो हमको जो नेक्टर मिला है, हमको जो जो फल मिल रहा है, तो व्हाई नॉट वी कैन डिस्ट्रीब्यूट टू एवरीवन। तो ये जो भक्ति का रस बांटना, ये जो भक्त लोग बांटना चाहते हैं, इसलिए भक्ति मिला लोगों को भगवान का। तो शिव जी का भक्ति जो है वो प्रमोट करता है भगवान की भक्ति करने के लिए। और जैसे आजकल के लोग जो शिव जी का भक्ति करना चाहते हैं, वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो सब दे आर ऑल डूइंग नॉनसेंस थिंग्स। जैसे कि हाँ, हम बोले के पुजारी है, हम बोले के भक्त है, और डू वट एवर, कोई भी नशा करो, सब चलता है, मांस कर, मदिरा खाओ। अरे सबसे पहले शिव जी आएंगे आपको गर्दन पकड़ के नरक लगेगा आपको। ये सब भ्रांत धारणा है। शिव जी ने विष पिया, आप भी ले लो, ट्राई करो। वो भी इतना है। शिव जी बोलते हैं, अरे शिव जी डिस्ट्रॉयर है। लोग एक्चुअली बोलते हैं ना, जो शिव जी को भांग चढ़ाई जाती है, शिव जी भांग पीते हैं, दिस इज नॉनसेंस। लोग, शिव जी डिस्ट्रॉय करते हैं एवरीथिंग। अगर आपका कोई नशा है आपको, तो आप वो नशे को शिव जी के सामने रखो कि शिव जी अब मेरा ये, मेरे को इसको डिस्ट्रॉय कर दो आप, ये नशा। तो उसलिए नहीं कि शिव जी पी लेंगे भी उसको, ऐसा नहीं है। वो हमारा कैसा कोई किसी आसक्ति है, उसको डिस्ट्रॉय करिए। हमारा कोई प्रकार का नशा है, हम कोई चीज के एडिक्शन में है, तो उसको उनके सामने रखेंगे तो वो डिस्ट्रॉय कर दे। वो उसके डिस्ट्रॉय, ना कि उनको दे दिया और ये प्रसाद है, ले लो। ये सब गलत धारणा बनाया। ऐसे कोई आइडियल है क्या, जैसे शिव जी को ऐसे ही पूजना चाहिए, जैसे मैं करता हूँ सुबह 4 की ब्रह्म मुहूर्त में शिव जी को जल चढ़ाना, तो ये ऐसे कुछ आइडियल है? हाँ, आइडियल भक्ति जैसे ऐसे इसी प्रकार से शिव जी को भक्त ये अपन पूछ सकते हैं ऐसे भी। हाँ, शिव जी देखो, भोलेनाथ बोला जाता है उनको। भोलेनाथ जो है, उनको भी मनाने का बहुत तरीका सिंपल है। और जैसे कि सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। जैसे आपने मेरे को वे पूछा, वे तो हजार निकल जाएंगे। वो आपकी श्रद्धा पे डिपेंड है कि आपको कैसा करना है। जैसे उज्जैन, अभी उज्जैन मंदिर में था कि कौन से एक, कौन सा मंदिर, नाम याद नहीं आ रहा है, बट वहाँ पे एक पुजारी है जो 12-12 घंटे तक एक ही जगह बैठ के वो जल चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर में। 12 घंटा हिलते भी नहीं है वो। तो उनकी श्रद्धा उतनी है, तो हम उतना नहीं कर सकते। तो जैसे हमको शिव जी को जल चढ़ाना है, बेल पत्ता चढ़ाना है, वो हमारा हमारा श्रद्धा का पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारा कितना श्रद्धा है और हम कितना करना चाहते हैं। बाकी तो वे बहुत सारे हैं। मैं आपसे कहूंगा कि हमारे पॉडकास्ट के लिए, ऑडियंस के लिए थोड़ी दुआ करें, कैसे कर? हाँ, आप कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड है। जैसी
वे है, जैसे शिव जी के लिए हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्म मुहूर्त के बाद में स्नान वान करके सब और एक्चुअल जो स्पिरिचुअल जो वातावरण होता है ब्रह्म मुहूर्त का होता है। स्पिरिचुअलिटी का जो एस है उसका जो मतलब स्टार्टिंग है वो स्टार्ट ही ब्रह्म मुहूर्त से होता है। अगर अगर कोई सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहा है सो ही इज नॉट प्रैक्टिसिंग एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी। 4 से 6 के बीच। हाँ, जो सूरज निकलने के 1.5 घंटे पहले का टाइम होता है, अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त। जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है, सबसे प्योर टाइम होता है, सतोगुण। पूरे दिन में 3 गुण होते हैं, एक सतोगुण, एक रजोगुण, एक तमोगुण। तो सतोगुण यानी एकदम पॉजिटिव, रजोगुण में थोड़ा सा पैशनेट रहता है, थोड़ा ये करना है वो करना, थोड़ा एंगर ये वो चलता है। तमोगुण यानी एकदम ही बेकार टाइम, जो रात का टाइम, एकदम जो निगेटिव टाइम होता है। तो सतोगुण सबसे बेस्ट टाइम होता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने का। तो उस टाइम में आप लोग जो भी अर्चना वंदना का जैसा लोग फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं ना, कि हमारी फैमिली ऐसे करती है हम लोग ऐसा करते हैं। तो जैसे जैसे आपकी श्रद्धा है उसके हिसाब से कर सकते हैं। महाकुंभ की शुरुआत कैसे हुई, इसकी हिस्ट्री? महाकुंभ का हिस्ट्री तो सृष्टि की स्टार्टिंग से ही हुआ था। मतलब जब सृष्टि में जब सृष्टि के बाद, सृष्टि होने के बाद में कुछ सालों बाद जब हुआ, बलि महाराज थे। तो बलि महाराज जो थे ये राक्षसों के राजा थे उस टाइम। अच्छा। तो बलि महाराज ने एक एक्चुअली देवता को, हाँ, एक देवता को श्राप मिला था। इंद्रदेव जो थे वो थोड़ा सा अपने ईगो में थोड़ा सा है, एक्चुअली वो भगवान के भक्त है, बट कभी कभी लीला पॉइंट ऑफ लीला करने के लिए भगवान भी उनको ऐसा करवा देते, तो वो थोड़ा इगोइस्टिक के कारण से। तो मे बी दुर्वासा मुनि दुर्वासा मुनि जब भगवान का जो प्रसादी माला होता है, भगवान जो माला पहनते हैं, तो भगवान ने दुर्वासा मुनि को वो माला दे दी है। तो फिर एकदम एक्सेस में आगे भगवान का प्रसादी माला मिला है। तो भगवान का प्रसाद भगवान ने जो पहना है वो प्रसादी माला हो जाता है, तो माला दिया है। थोड़ा लंबा स्टोरी है, बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते बोल सकते। तो दुर्वासा मुनि को वो माला दिया, वो भगवान तो दुर्वासा मुनि एकदम खुश हो गए, और उन्होंने बोला, और फिर जाते जाते उनको इंद्रदेव मिले। इंद्रदेव ऐरावत पे बैठे, उनका हाथी बड़ा। तो इंद्रदेव को दुर्वासा मुनि ने खुश होकर बोले, जो आप देवताओं के राजा हो, आपका भगवान का प्रसाद आप भी लो, इसको बढ़िया स्मेल करिए, भगवान का आशीर्वाद है। तो उन्होंने वो अपने नशे वगैरह में जो भी थे चूर थे, तो उन्होंने वो माला लेके वो ऐरावत को दे दी, हाथी के सूंड में डाल दी, ऐसे फेंक दी। ऐसे अरे यार तो है, तो फेंक दी, और ऐरावत ने उसको सूंड से गिरा दिया नीचे और पैर से कुचल दिया पूरा। भगवान का प्रसाद ही माला। तो दुर्वासा मुनि ये देख के एकदम आग बबूला, एकदम क्रोधित हो गए और बोले, भगवान का प्रसाद तुम्हारा इतना इतना ये क्या, आज से तुम्हारी पूरी शक्ति निष्ठीन हो जाए, अभी के अभी तुरंत। देवताओं की शक्ति खत्म, पूरी खत्म हो जानी चाहिए। अब तुम्हारे को इतना घमंड है, पूरे इंद्रदेव के साथ पूरे देवता कम्युनिटी को दे दिया। पूरे देवता कम्युनिटी का मतलब शक्ति खत्म होगी, शिन। अभी अगर राक्षस तो उनके सामने आएंगे तो राक्षस उनको तुरंत खत्म कर सकते हैं, ऐसा है। तो फिर इन लोगों ने माफ बोला, अरे माफ कर दो करके, फिर दुर्वासा मुनि से ये मांगा। दुर्वासा मुनि बोले अब कुछ नहीं हो सकता, वो चले गए वहां से। तो फिर ये देवता वगैरह सब लोग का जो खबर था इनकी शक्ति क्षीण हो गई करके, तो बलि महाराज वगैरह जो बलि महाराज थे राक्षसों के राजा, तो उन्होंने बोला अभी यही टाइम है। तो इन लोग ने तब बोला चलो अभी लड़ाई करते हैं इनसे। तो लड़ाई करना है तो इनको तो पता देवताओं को पता चल गया, अभी तो हम तो मर ही जाएंगे, सभी सभी खत्म हो जाएंगे। तो ये लोग भगवान के पास गए, भगवान ने बोला चलो अभी अभी ऐसा हुआ है तो कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तो फिर इनके बीच में कॉम्प्रोमाइज हुआ, मैं शॉर्ट में करता हूँ। तो कॉम्प्रोमाइज हुआ, तो भगवान ने बोला चलो अभी एक अमृत, अभी देवताओं को अगर अपनी शक्ति वापस आए ना, तो अमृत को भगवान ने बोला कि अभी अमृत बनाते हैं, अमृत निकालते हैं। तो अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन करना पड़ेगा। तो समुद्र मंथन दोनों में कॉम्प्रोमाइज हुआ, और दोनों कॉम्प्रोमाइज मतलब राक्षस पार्टी, देवता की पार्टी, लेफ्ट विंग राइट विंग, तो दोनों ने कॉम्प्रोमाइज किया कि चलो, देवता ने बोला हम तो मरने ही वाले हैं, क्या करना है, हमारे तो शक्ति बची नहीं है, आप जो बोलेंगे हम लोग ऐसा करेंगे। तो ऐसा बढ़िया मंदराचल पर्वत लाया गया, फिर वसुकी जो बताओ ये सांपों के जो राजा थे उनको लाया गया। फिर वो सब हुआ, फिर जब खींचना वगैरह स्टार्ट किया गया, तब फिर भी वो पर्वत हिल रहा था। तो भगवान ने अवतार लिया कुर्म, कछुए का, कश्यप अवतार। कश्यप के नीचे, और मंदराचल पर्वत पता है कितना बड़ा था? उसको बोलते हैं कितना, मैंने सुना था, योजन, योजन होता है ये, योजन एक जैसे हमारे किलोमीटर होते हैं, किलोमीटर से, तो उसके हिसाब से योजन बहुत संस्कृत में एक ये है,
वर्ड है जो योजन, मतलब हम लोग जैसे किलोमीटर में नापते हैं, वैसे योजन में नापने का एक होता है। तो मंदराचल पर्वत इतना बड़ा था कि मतलब जैसा हमारा पूरा जो साइंस में लोग बताते हैं 93 बिलियन लाइट ईयर बड़ा हमारा यूनिवर्स है। तो मंदराचल पर्वत का साइज कितना 90,000 आई थिंक, मे भी पता नहीं, रॉन्ग मैं गलत हो सकता हूँ, 90,000 योजन का था। और एक योजन यानी कि कुछ 100 माइल होता है। बहुत बड़ा मंदराचल पर्वत था। तो उसको उठने के लिए तो फिर उसके नीचे भगवान आए और फिर वो उसको हिलाने लगे। तो फिर वो जब मथने लगे फिर भी वो ऊपर से हिल रहा था। अच्छा। तो भगवान उसके नीचे में भी अवतार लेके भगवान बैठे और ऊपर में भी हजारों हाथों के साथ में भगवान बैठ गए वहां पे, विष्णु उसके ऊपर में भगवान, नीचे में भगवान, और बाद में फिर लोग खींच रहे। तो ये सब हुआ, तो ये सब निकला। फिर सबसे पहले विष आया, सबसे पहले हलाहल निकला। हलाहल में भगवान ने बोला अभी पिएगा कौन, कोई पिएगा तो शिव जी बोले हम ट्राई कर लेंगे, ठीक है। तो फिर और उनको शिव जी के अलावा कोई हैंडल कर भी नहीं सकता था। तो उन्होंने जब पान किया, तो जब जैसे ही पिया तो उनके तुरंत क्लिक हुआ कि अरे मेरे हृदय में तो भगवान बसते हैं। भगवान का हमेशा नाम ले लेना, राम जी का हमेशा नाम ले लेते, मेरे हृदय में राम बसते हैं। तो मैं कैसे क्या उनको विष, ये कैसे विष पाता, कैसे तुम हमने गले में रोक लिया विष का, तो इसलिए उनका नाम पड़ा नीलकंठ। तो ये होते हैं एक्चुअल सबसे बड़े वैष्णव, इसीलिए है वो, इतना उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया। तो इसके बाद में फिर विष निकला, विष के बाद में फिर धीरे धीरे लक्ष्मी माता आई, तो लक्ष्मी माता डायरेक्ट भगवान के पास चले गए। तो भगवान के पास माता लक्ष्मी गए, फिर धीरे ऐसे करके अमृत निकला। फिर अमृत फिर बांटने का बारी आया। अमृत बांटने का बारी आया तो राक्षस बोले हमको चाहिए पहले। भगवान को तो एक इसको एक्चुअली ये जो नीति भगवान ने बोला कि चलो मंथन करेंगे, पर ये मंथन करके देवता ने पूछा भगवान से कि मंथन तो हम कर लेंगे, मंथन के बाद फिर ये लोग ने पहले ही पी लिया अमृत, तो हमारा क्या होगा फिर, अमृत पी लेंगे फिर हमने अमृत पी लेंगे तो मरेंगे नहीं, तो राक्षस कभी खत्म ही नहीं होंगे फिर, तो कैसा होगा। तो भगवान ने बोला नहीं, सर्प मूषक नीति अपनाते हैं। भगवान ने बताया एक्चुअली एक सर्प मूषक नीति मतलब क्या होता है, एक समझो एक टोकरी है, एक टोकरी में एक सांप और एक चूहा बंद है। और सांप और चूहा बोले तो सांप का खाना है, चूहा है, चूहा उसको खाना है। तो पर एक उस टाइम में एक स्टोरी याद है कि वो सांप बोलता है चूहे को, यार देख हम लोग दोनों यहाँ पे फंसे हुए हैं, तो ना तेरा बाहर निकला, ना हम दोनों ऐसे दुश्मनी करेंगे, और मैं अगर तेरे को खावा लूंगा, हम दुश्मनी करेंगे, तो मैं कभी यहाँ से बाहर निकल नहीं पाऊंगा। और तुम हो चूहे, तुम कुतुर सकते हो ये टोकरी है, तो एक काम करते हैं हम लोग दोस्त बन जाते हैं। तो सांप ने चूहे ने बोला नहीं मैं कैसे तुम भरोसा कर लूं। तो बोला चलो हम लोग भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि हमको दोनों का जन्म से बच के निकला है ना, यहाँ से नहीं बचेंगे तो क्या दोस्ती दुश्मनी निभाएंगे। तो चूहे ने बोला चलो दोस्ती निभाते हैं। तो उसने छोटा सा छेद किया इतना सा, जिससे फिर चूहा बोले चलो मैं बाहर निकलता हूँ। सांप ने बोला अरे अरे तुम निकल जाओगे फिर मेरा क्या होगा। तो चूहे ने बोला दोस्ती खातिर इतना तो कर दो, तो उसने भी बड़ा छेद किया। तो फिर उसने बड़ा छेद किया, भरोसा दिखा के चूहे ने, चलो सांप अब सांप अभी मतलब अपना दोस्त है। जैसे ही बड़ा छेद उसने किया, जैसे बाहर निकला चूहा, बाहर निकला उसके नाम बाहर निकला, उसको खा लिया। तो क्योंकि सांप पे कभी भरोसा नहीं किया है, तो भगवान ने ये बोला हमको भी यही करना है। सर्प मतलब देव राक्षसों को बताना है कि हमारे दोस्त है, बाद में उनको मार दो। ये भगवान की नीति, भगवान ने ये सर्प हमेशा नीति अपना है, ये बताया है शास्त्र में। और एक्चुअली क्योंकि राक्षस है ना वो, क्योंकि उन पे भरोसा करना ही नहीं, उनको खत्म करना ही होगा, तो वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। तो फिर ये नीति अपनाया। तो फिर जब अमृत का बारी आया, तो देवताओं ने बोला कि हमको चाहिए, राक्षस बोले नहीं हमको चाहिए। और देवता एक्चुअली पहले ही एकदम क्या बोलते उसको, वीक उनका साइड था, इंफीरियर में थे। तो राक्षस डोमिनेट करना शुरू कर दिए कि हमको चाहिए और हम कुछ भी करेंगे तो झगड़ा करेंगे। फिर भगवान ने और एक अवतार ले लिया वहां पे, मोहिनी अवतार। लड़की का अवतार। और मोहिनी, आप यकीन नहीं करोगे, ये शास्त्र में पूरा वर्णन है मोहिनी अवतार जैसा सुंदर, क्योंकि स्वयं भगवान है, भगवान ने पूरी क्रिएशन की, तो पूरे क्रिएशन का सबसे सुंदर वही होंगे ना। तो वो पूरे क्रिएशन की सुंदरता, वो मोहिनी रूप, पूरे क्रिएशन की सुंदरता मोहिनी रूप, वो सुंदरता को देख के शिव जी तक का सबसे बड़े वैरागी पिघल गए। स्टोरी आता है मोहिनी अवतार की वजह से शिव जी भागे थे, स्टोरी आता है पूरा।
और वो बहुत एकदम, वो सारे देवी देवता सारे राक्षस सब पागल, कौन है ये, कौन है ये, बाप रे बाप। तो फिर उन्होंने मोहिनी रूप से फिर उन लोगों को बोला, देवताओं को, "अरे, आप रुकिए, हाँ। राक्षसों को बोला कि आप रुकिए, मतलब वो भी मुंह में आ गया, "अरे, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे हम।" तो वो हो गए, वो भगवान उनको बोल दिया। और फिर बोला अपने देवता को, अरे बेचारे देखो इनकी शक्तियां खत्म हो चुकी है देवताओं की, बेचारे मर जाएंगे, इनको पहले थोड़ा सा दे देते। और वो जो अमृत का जो पात्र है ऊपर में पतला पतला है, हाँ, जो गाढ़ा जो तरल आपको पदार्थ मिलेगा। है वो आपको मिलेगा, हाँ, इसलिए मैं इनको थोड़ा बहुत जो ऊपर को दे दूं। तो राक्षस बोले, हाँ ओके, वी आर रेडी। देवताओं को अमृत पिला दिया, हाँ, पूरे देवताओं को पिला दिया। तो फिर पर उसमें जो राहु केतु था, हम्म, उसका नाम राहु केतु था, हम्म, तो उसने थोड़ा देख लिया ये मोहिनी होता कुछ गड़बड़ है। हम्म, फिर उसने देखा, नहीं ये तो, फिर एक्चुअल सही में उन्होंने जब देखा, इतना सुंदर कोई हो नहीं सकता है भगवान के अतिरिक्त था। तो वो एक्चुअली बहुत शार्प था राहु केतु, तो उसने बोला, अरे ये मोहिनी नहीं, ये तो ब्रह्मांड नायक है, भगवान नारायण स्वयं, साक्षात नारायण है ये तो। विष्णु जी। हाँ, तो उन्होंने बोला, अरे अगर इनका ये प्लान है कि देवता को दे दो, हम राक्षसों को कुछ नहीं मिलने वाला है, तो वो चंद्र और सूर्य के बीच में आके चुपके से देवता का रूप लेके आ गए, वहां पे लाइन में लग गए। हाँ, चलो देवता को मिल रहा है तो मैं तुम्हें भी देता हूँ, बाकी के जान दो। तो सूर्य और चंद्रमा ने भगवान को इशारा कर दिया, भगवान ये बीच में ये इम्पोस्टर है, इम्पोस्टर, ये राक्षस है। तो वो बता दिया। तो जैसे ही, पर फिर भी थोड़ा सा पी लिया था उन्होंने, जब भगवान मोहिनी उनको पिला रहे थे तो थोड़ा सा उसने दो चार बूंद पी लिया था। जैसे ही उन्होंने इशारा किया चंद्र और सूर्य ने, हाँ, सूर्य चंद्र के बीच में, हम्म, तो छटाक तत्क्षण सुदर्शन गला काट दिया इसका, राहु केतु को। तो उसका बॉडी एक था, फिर बाद में अलग हो गया, पर अमृत पिया था तो उसका बॉडी आज भी जीवित है। और उसका जो उसने बताया किसने था, सूर्य और चंद्र ने। चंद्र तो ने। गुस्सा सूर्य और चंद्र पे निकालने के लिए वो हर बार ग्रहण करता है, खाता है उनको, गरजता है तब हाँ, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स होता है। अच्छा, इसीलिए इसलिए ये और लॉजिक है। राहु ग्रसता है सूर्य ग्रस्त को, है। वो ग्रज के कारण, क्योंकि उसने बोला मेरे को फंसा दिया आपने ऐसा। फिर बाद में धीरे धीरे ये हुआ। फिर अमृत बाद में राक्षस को मिला ही नहीं एक्चुअली। तो ऐसा फिर देवताओं की शक्ति वापस आ गई, फिर सब लोग अपने 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 पद पे चले गए और राक्षस खत्म हो गया बस। फिर जब ये जो प्रोसेस हुआ, ये 12 दिन तक चला था, समुद्र मंथन। तो समुद्र मंथन के बाद में फिर कुछ एक भी ये भी स्टोरी आता है कि अ, क्या कहते थे उसे, कि गरुड़ जी जो थे, उनका भी दो स्टोरी, दूसरी स्टोरी है। तो गरुड़ जी की माता थी, तो उनकी माता को सर्पों ने कैद कर दिया था। अच्छा। हाँ। तो सर्पों की और गरुड़ के पिता एक ही थे। हाँ, शायद। हाँ, क्योंकि दो, हाँ, हम दो थे ना। तो एक से उनको सर्प हुए थे, एक माता से, और एक माता से उनको गरुड़ हुए थे। गरुड़। बट गरुड़ गरुड़ की माता को सर्प लोगों ने ये कर लिया था, किडनैप। तो उनको बचाने के लिए और कुछ करने के लिए, कुछ ऐसा स्टोरी आता है, तो गरुड़ जी ने ऐसा वो कलश लेके गए थे, कुछ रीजन, सर्प ने बोला था हमको अमृत पीना है। तो उन्होंने बोला चलो थोड़ा आपके लिए अमृत लेके जाते हैं। तो ऐसा वो जब अमृत लेके जाते हैं तो नासिक में, वो अपने प्रयागराज में, प्रयागराज में, हरिद्वार में, और इसमें वो अपना उज्जैन में, उज्जैन, 4 बंदे गिरे थे। नासिक, प्रयागराज, प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन। उज्जैन। तो यहाँ पे वो बूंदे गिरी थी चार जगह पे, और वहीं पे फिर महाकुंभ होता है। और भगवान देवताओं के 12 दिन, यानी कि इंसानों के 12 साल। अच्छा। इंसानों के 12 साल, इसीलिए कुंभ मेला जो है हाँ, वो 12 साल में एक बार। और कुंभ मेले अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है हर वर्ष का जो कुंभ, वो लोग ऐसे ही रखते टाइम इसमें, प्रयागराज में हर साल होता है। और एक होता है 4 साल में एक बार वाला, उसको बोलते हैं कुंभ, सिंपल कुंभ, 4 साल में एक बार आता है। और एक आता है 6 साल में एक बार, उसको बोलते हैं अर्ध कुंभ, अर्ध कुंभ। और एक होता है पूर्ण कुंभ, जो है 12 साल में आता है, जो ये जो समुद्र मंथन वाला है, ये 12 साल में एक बार आता है। और जो महाकुंभ है वो 12 कुंभों के बाद एक बार आता है। तो 12 मतलब 12 साल मतलब एक कुंभ, तो 12 का स्क्वायर 144 ईयर्स में। तो 144 ईयर्स में एक बार जो आता है ये महाकुंभ है वो। तो इसके बाद इसका जो लास्ट महाकुंभ था वो 1881 में आया था शायद से। और ये जो महाकुंभ आ रहा है 2024-25 में, अगला जो महाकुंभ आएगा वो 2169 में आएगा, 144 ईयर के बाद में। तो ये कुंभ का इतना महत्व है, दैट्स व्हाई वी आर ऑल गोइंग देयर। तो ऐसा स्टोरी है। अच्छा, और एक स्टोरी थी मेरे को, जो विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच में शर्त लगी थी। शिव जी
का टॉप ढूंढना था हम्म। और एंड ढूंढना था। हाँ, टॉप और एंड ढूंढने की बात है, ये शिव पुराण में आता है हाँ, ये कौन सी स्टोरी, इसका एक्चुअली। और मोटिव क्या था? इसका मोटिव मोटिव था कि त्रिमूर्ति जो है, हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश। हालांकि हालांकि भगवान टॉप मोस्ट है, सुप्रीम हम्म, पर्सनैलिटी गॉड भगवान विष्णु है, हम्म, नारायण कृष्ण है। बट ये फिर भी बताना चाह रहे हैं कि हम जैसे कि भगवान भक्त के अधीन है। जैसे भगवान जैसे चाहे तो कोई भी श्राप भगवान को लगते नहीं, कोई भी कुछ भगवान को होता नहीं। बट फिर भी जैसे बोलते हैं ना भगवान, हम्म, अहम भक्त पराधीनम, मैं हम्म, भक्त के पराधीन रहता हूँ। भगवान पूरा वैकुंठ छोड़ के अपना जैसा ये स्टोरी आया था, जैसे पुंडलिक महाराज का स्टोरी है। हम्म, भगवान अपनी द्वारका छोड़ के पुंडलिक महाराज के दर्शन देने आए। कितने भक्तों को दर्शन देना भगवान, तो अपना, क्योंकि भगवान भक्त के वश में है। हम्म, तो जैसे ब्रह्मा जी शिव जी, जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे ईश्वर परम, ब्रह्मा जी बोल रहे हम्म, ईश्वर परम कृष्ण हम्म, सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हम्म, सभी कारणों के कारण भगवान कृष्ण है, हम्म, विष्णु है। वो ऐसे गोविंद को मैं पूछता हूँ, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। और शिव जी क्या बोल रहे हैं, आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनाम परम। हम्म, आराधना में, सभी आराधनाओं में विष्णु आराधनाम परम है। कौन बोल रहे हैं, शिव जी, शिव जी। जो परम वैष्णव है। हम्म, बट फिर भी शिव जी से आना चाहते हैं भगवान, हम्म, क्योंकि भगवान बोलते हैं ना, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूँ। हम्म, मैं भक्तों से हारना पसंद करता हूँ, हम्म, क्योंकि आउट ऑफ लव, हम्म, क्योंकि उनका प्रेम है। तो जो लीला जो है, जो वाली भगवान ने प्रेम वश की कि चलो, ब्रह्मा जी तो एक्चुअल में वो तो वो शिव जी का ये देख भी नहीं पाएंगे, हम्म, क्योंकि दे आर काइंड ऑफ इक्वल्स, शिव जी ब्रह्मा जी। और भगवान ने ये लीला क्यों की, भगवान हारे वहां पे, हारना शो किए, कि ताकि उनके प्रति ग्रेटिट्यूड की आप मेरे भक्त हो, आपके लिए तो मैं हारने को तैयार हूँ, आपके लिए तो हम जीत जीत के हारेंगे क्या हम, हम्म, हमके साथ जैसे हम लोग, हमारे हमारे जो जैसे पिता होते हैं, वो बोलते हैं मेरा बेटा और ज्यादा अच्छा आगे करे और मेरे को हम्म, हराए। जैसे हम्म, टीचर, हम्म, टीचर से हम लोग ज्यादा अच्छा स्कोर करें तो और हाँ, टीचर खुश होता है कि चलो हम्म, यार हमारा student ऐसा है, लीला पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे आपने मोहिनी अवतार कहा, हम्म। तो कृष्ण जी, और एक कोई तो भी दे, शुक्र महाराज, शुक्राचार्य। शुक्रदेव, शुक्रदेव जो ब्यूटी के जो गॉड है। कामदेव। हाँ, कामदेव। हम्म। कामदेव की एक बूंद से मे बी बोले जाते हैं कि एक्टर्स के, ऐसे बोला जाता है कि उनकी एक बूंद या फिर एक कण से एक्ट्रेस हाँ हाँ। बनी है। तो जो कामदेव जी है वो कृष्ण जी की सुंदरता से भी बेहोश हो गए, तो फिर जो राध कृष्ण जी है वो राधा जी की सुंदरता से हाँ बेहोश हुए, हाँ तो हाँ। ऐसे क्या है? हाँ, ऐसा। तो जैसे कि कामदेव जो है, हाँ। पहले कामदेव का स्वरूप होता था। हम्म, बट कामदेव जब शिव जी को ये करने आए थे, तो शिव जी उसको भस्म कर दिया था उनको। हाँ, उनका अस्तित्व है बट वो दिखते नहीं। हम्म, वो तीर छोड़ते थे कामदेव सब पे। हम्म, तो कामदेव बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर थे, क्योंकि भगवान ने उनको बनाया था गॉड ऑफ, मतलब बोल सकते हैं ना, ब्यूटी लस्ट, और लव, ब्यूटी। लव लस्ट। तो कामदेव का काम था कि मतलब लोगों को ये करना। तो उनका अंश जो है, जितने भी दुनिया में सुंदर लोग घूम रहे हैं, हम्म, ये उसके अंश मात्र से भी नहीं है। अच्छा, मतलब सोचो कामदेव कितने सुंदर होंगे। हम्म, तो वो कामदेव का दूसरा नाम है मदन। हम्म, और कामदेव जब भगवान के दर्शन किए, हम्म, माय गॉड बेहोश, हम्म, ये क्या है, उनको अपना नहीं ना सुंदर हो, पर भगवान ने उनको बनाया, ये नहीं पता था। फिर जब उन्होंने देखा तो मदन मोहन, हम्म, तो मदन को भी मोहने वाले मदन मोहन, हम्म, मतलब वो गोपीनाथ, विष्णु भगवान नारायण अच्छा, कृष्ण। तो भगवान को देखा, फिर जब भगवान के ही कॉन्सर्ट, हम्म, भगवान राधा कृष्ण ना ही अन्य, हम्म, भगवान का जो राधा और कृष्ण है वो हम्म, अन्य नहीं है। हम्म, भगवान की ही अंतरंगा शक्ति, हम्म, वो है श्रीमती राधा रानी। भगवान की अंतरंगा शक्ति, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन राधा रानी एंड कृष्णा। हम्म, बट लीला पॉइंट ऑफ व्यू वो अलग होते हैं, दो बॉडी में। जैसे हम अभी भगवान पूरी दुनिया में अकेले भगवान ही, हम्म, सब कुछ भगवान ने सब कुछ बनाया, है। बट अकेले रहेंगे तो कुछ रस आएगा क्या। नहीं। हम लोग को भी थोड़ा, हम लोग जैसे हमारा बिजनेस छोटा था, तो एक बिजनेस में हमको सेटअप में फिर आना नहीं आता है, नहीं, और बड़ा देता हूँ ऐसे। एक्सपांशन। हमारी फैमिली, जैसे हम लोग हाँ। सिंगल रहते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता, हमारी भी वाइफ हो, बच्चे हो, माता पिता हम्म, है, फ्रेंड सर्कल है, भाई बहन है, हम्म, तो कुछ आनंद आता है जीवन में। तो भगवान भी वो रस को लेने के लिए उन्होंने सब कुछ किया। और राधा रानी उनकी अंतरंगा शक्ति है, हम्म, अंतरंगा शक्ति। तो राधा रानी उन्हीं की शक्ति है, बट फिर भी उनसे सबसे ज्यादा सुंदर। तो जब मदन मोहन के सामने जब राधा रानी आते हैं, तो भगवान बेहोश हो जाते हैं। और हाँ, भगवान बेहोश, और उसीलिए राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी।
अच्छा, मदन यानी कामदेव, कामदेव, और कामदेव को भी जो मोल है वो मदन मोहन मदन मोहन, कृष्ण, कृष्ण। और कृष्ण को भी जो मोल है वो मदन मोहन मोहिनी। तो ऐसा है वो, कर सकते अ, कृष्ण कैसे दिखते थे? मतलब वरना कुछ है? कलर या फिर हैं। कुछ ऐसे हाँ, कुछ? कृष्ण वर्णम, कृष्ण का वर्ण श्याम, हुँ, श्याम, मतलब जो जब बारिश आने का वक्त होता है तो उस समय जो एक डार्क लाइट हुँ, डार्क क्लाउड होते हैं हुँ, श्याम कलर के, उसको बोलते हैं श्याम वर्ण। हुँ, श्याम थोड़ा सा ब्लूइश हुँ, और थोड़ा सा वो ग्रेइश, अच्छा, जो वो श्याम वर्ण बोलते हैं उसको, हुँ, श्याम वर्ण। हुँ, श्याम वर्ण यानी बॉडी की कॉम्प्लेक्शन, वर्ण यानी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन उनका श्याम है, हुँ, श्याम वर्ण। जैसे बोलते हैं श्याम सुंदर, श्याम सुंदर कृष्ण यानी उनका श्याम वर्ण है, ऐसा टाइप का एकदम। अच्छा, जो हम लोग मेघ श्याम बोलते हैं, मेघ हुँ, श्याम, जैसा हम जब बारिश आने के पहले जब नीला भी है वो थोड़ा सा मेघ श्याम वर्ण, ऐसा वर्ण भगवान का। अच्छा। आप हमारे ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? किस कुछ विषय में? गाइडेंस या फिर स्पिरिचुअलिटी को, या फिर जो उनके सामने उनके जर्नी में हेल्प करे करियर से रिलेटेड, हाँ, एक्चुअली करियर की देखा जाए तो या फिर इस्कॉन के रिगार्डिंग हमें हाँ अगर हाँ, कनेक्ट का? दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं अभी, हुँ, 8 बिलियन में हाँ, भी, आई एम नॉट रॉन्ग। हुँ, 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ लोगों को सबको क्या चाहिए, क्या बता सकते हैं आप? सबको एक ही चीज चाहिए, सभी को, भगवान, नहीं, सबको क्या चाहिए? लग्ज़री, प्रॉस्पेरिटी, पैसा, सबको चाहिए हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। अभी अच्छा। आप इंजीनियर हो, हाँ, आप आपका हैप्पीनेस का लेवल बताता हूँ। अभी आप आपको अच्छी प्लेसमेंट मिल जानी हुँ, चाहिए, आपका बढ़िया घर जाना हुँ, चाहिए, घर सिंपल सिंपल से अच्छा पैकेज मिल जाए 15-20 लाख का अगर, हुँ, तो बढ़िया लाइफ लग्ज़री, सेट है। हुँ, घर में बढ़िया घर बना लेंगे, हुँ, फिर अच्छा गाड़ी ले लेंगे, हुँ, फिर नया एक पार्टनर आ जाएगा, शादी कर लेंगे। हुँ, सो सबका ये कब सपना होता है कि घर, हुँ, गाड़ी, पैसा, नेम, फेम, हुँ, ग्लोरीज, हुँ, अच्छा करियर, स्टेबल करियर, पूरा एकदम हुँ, क्या बोलते हैं उसको, सिक्योरिटी बैंक में, हमारा सब कुछ होना चाहिए। उससे क्या मिलेगा लोगों को? सुख। हुँ, लोग बोलते हैं कि गाड़ी में मेरे को सुख मिल जाएगा, मेरे को मेरे पति में सुख मिलेगा। सभी को, और कोई जैसे कोई आर्मी में जाता है, कोई हुँ, डॉक्टर बनता है, हुँ, सबका मोटिव है सुख। सुख, सबको चाहिए पैसा, हुँ, सुख, ग्लोरीज, हुँ, नेम, फेम, और अपना नया फैमिली सेटअप करना है उनको, हुँ, उनको नया लड़की चाहिए, लड़का चाहिए, अच्छा लाइफ पार्टनर, मतलब वही हुँ, सबको चाहिए। और उनसे लोगों का मेन मोटिव उनका वो सब करने का है, खुशी। हुँ, बट जैसे अभी कौन सा एक्टर, सुशांत सिंह राजपूत हुँ, ने सुसाइड किया था, तो उनके पास नेम भी था, फ़िल्म भी था। फेम भी था, पैसा भी था, पार्टनर भी, लाइफ पार्टनर था, फिर क्यों सुसाइड कर दिया? क्योंकि ये सब चीजों हैप्पीनेस, में ये हैप्पीनेस तो छोटा सा, इतना सा है बस, हुँ, इतना सा मीन्स टेम्पररी है। और भगवान ने खुद ही बोला है ये दुनिया को दुखालयम अशाश्वतम, ये पूरा मटेरियल भौतिक संसार है, ये हुँ, दुखालयम है, हुँ, और अशाश्वतम यानी टेम्पररी। हुँ, जो भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जैसे सुखालय में, तो सुखालय में सुख हुँ, होगा, हुँ, दुखालय में दुखी दुःख होगा। होगा। तो यहाँ पे हर चीज में आपको सुख थोड़ा सा है, दुख बहुत ज्यादा है। हुँ, हुँ, 95% दुख है, 5% थोड़ा सा छुटुक पुटुक सुख आ जाता है। लोगों को लगता है सुख आएगा, नहीं, दुख क्या आएगा? हुँ, सुख कभी कभी आएगा, दुख हमेशा आएगा। अभी आपकी हम सबकी लाइफ में देखो, हुँ, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म लेना भी दुख, बहुत बड़ा दुख है। हुँ, मृत्यु दुखी दुख, सबसे बड़ा दुख तो लोगों के लिए मृत्यु दुःख है, ही है। जो लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते, बट हुँ, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। और जरा, व्याधि, जरा यानी कि बुढ़ापा, व्याधि यानी कि डिजीजेस, हुँ, हुँ, ये आना, ये सब दुख है। हुँ, बट लोगों को लगता है कि अरे हम लोग पैसा कमाएंगे तो हमारा दुख, हम लोग बुढ़ापा भी कम कर लेंगे, हुँ, हम लोग हमारा मेकअप वेकअप ये करके और हमारा बॉडी ये सब करके, कोई अगर बीमारी हुई तो उसका इलाज करके नहीं हो सकता है। तो एक्चुअली सबको चाहिए सुख, 8 बिलियन लोगों को दुनिया में, सभी लोग खुशी के पीछे भाग रहे हैं, बट खुशी मटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं है। हुँ, खुशी मिलेगा तो बस केवल, भक्ति में, खुशी के स्रोत कौन है? भगवान। भगवान, आनंद चिन्मय, आनंद सच्चिदानंद, ईश्वर परम कृष्ण, हुँ, सच्चित आनंद विग्रह। भगवान का रूप कैसा है, हमारा रूप कैसा है, हमारा बॉडी कैसा है? हाड़, हाड़, मांस, माँस, मज्जा, मल, मूत्र, है, रक्त, पीस, हुँ, ये जो है ना सब, हमारा बॉडी इससे बना हुआ है। पर हुँ, भगवान का जो स्वरूप है, जो आनंद गिविंग है, जो ब्लिस, सत्य यानी ऑलवेज एकदम ट्रूथ, जो सत्य है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हुँ, हुँ, सत, चित और आनंद। चित यानी ऑलवेज ब्लिसफुल और आनंद से भरा हुँ, है। तो सच्चित आनंद के जो विग्रह है, हुँ, जैसे कोई, जैसे तेल के कुएं से तेल निकलेगा ना, हुँ,
और हमको अगर जैसे कि हमको एसी की हवा खानी है तो हम एसी के रूम में जाएंगे, एसी रूम में एसी लगाए तो हम यहाँ पे आके बैठेंगे, बाहर जाएंगे क्या एसी की हवा खाने? तो आनंद चाहिए तो हमको कहाँ जाना चाहिए? जहाँ बाहर। आनंद मिलेगा। जहाँ आनंद मिलेगा। तो आनंद के स्रोत भगवान है, तो भगवान के पास जाइए। और लोगों को लगता है कि भक्ति करना, मेरा भी अगर आप मेरा अगर अटायर देखोगे तो लोगों को लगता है अरे ये तो संत महात्मा साधु, तो भक्ति करने के लिए सब हमको छोड़ना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा हेड, एंड वी हैव टू ड्रॉप ओवर अदर ड्यूटीज एंड ऑल। नहीं, ऐसा नहीं होता। लोगों को लगता है कि भक्ति मीन्स छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। ऐसा नहीं होता भक्ति। भक्ति हर चीज में, आप अपने बिजनेस में हो, अपने जॉब में हो, अपने स्टडी में हो, आपके पर्सनल लाइफ जो भी आपका कुछ है, आप सब कुछ करो बट भगवान को सेंटर में रखो। ऐसा भी एक सर्कल टेबल है। तो हम लोग ने सबने ज्योमेट्री सीखा है, ठीक है, स्कूलों में। तो ज्योमेट्री में कंपास होता था। तो कंपास में एक नीडल होता है ऐसा, बीच में एक नीडल होता है, वो नीडल के रखे ऐसा तभी पेंसिल से सर्कल बनता है। अगर नीडल को हटा दिया तो वो सर्कल बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता सर्कल। तो ऐसा ही हमारा जीवन है। जीवन का जो सर्कल है, बोलते हैं ना जीव लाइफ साइकिल, तो लाइफ साइकिल साइकिल नहीं है वो, सर्कल हो ही नहीं सकता है। वो कहीं ना कहीं इधर जाएगा उधर जाएगा, ये करेगा, सर्कल नहीं बन पाएगा। सर्कल मीन्स एक्चुअली प्रॉपर एकदम सेटिस्फैक्टरी लाइफ वो नहीं हो पाएगा अगर बीच में वो सेंटर नहीं है। और सेंटर क्या है? भगवान। तो भगवान को सेंटर में रखिए। भक्ति का मतलब ही है भगवान को सेंटर में रखिए एंड डू वट एवर यू कैन। ओके, वट एवर योर प्रोफेशनल लाइफ और योर करियर लाइफ, स्टडी लाइफ, अपना पर्सनल लाइफ, जो भी रिलेशनशिप है, जो भी सब कुछ करिए बट भगवान को सेंटर में रखिए। आपको सब कुछ, जैसे हमारे, जैसे मेरा भी पर्सनल लाइफ है, मेरी भी फैमिली है, मैं फैमिली घर पे रहता हूँ। मैं अपनी स्टडी लाइफ में, जब ग्रेजुएशन के बाद में, ग्रेजुएशन के साथ साथ ही मतलब मैं पहले से ही भक्ति के साथ में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद में फिर अभी मैं अर्निंग भी करता हूँ। तो मेरे पिताजी का बिजनेस भी है। तो हम लोग सब करते हैं बट कृष्ण को सेंटर में रखते हैं, राधा गोपीनाथ को, भगवान सीताराम को, है ना, सेंटर में भगवान का रखिए। बाकी डू वट एवर यू कैन, देन योर लाइफ विल बी वैकुंठ लाइफ। वैकुंठ यानी कि, कुंठ यानी कि जहाँ हमेशा प्रॉब्लम्स, मिजरी, सॉरोज है, और वैकुंठ यानी कि जहाँ पे कोई, यहाँ पे हमेशा सुख है। बोलते हैं ना भगवान का धाम का नाम क्या है? वैकुंठ। स्वर्ग नरक में भी आप जाओगे तो वहां से वापस आना पड़ता है। जैसे आपके पास एक ग्लास है, ग्लास में आपके इतने पुण्य हैं, तो इतना पुण्य होते हो जब स्वर्ग में भी अगर आप जाओगे अच्छे कर्म करके तो स्वर्ग प्राप्ति हुई, तो स्वर्ग के बाद भी जब तक ये ग्लास भरा है तो धीरे धीरे पुण्य खत्म हो गए। जितने पुण्य इज इक्वल टू आपके साल वहां पे। तो जितने पुण्य उसका साल खत्म होते पुण्य खत्म, वापस इस धरती पे आना पड़ता। नरक के बाद में जब आपने बहुत पाप किया, नरक भोगो, नरक के बाद में वापस आना है। बट भगवान के धाम वैकुंठ अगर गए, गोलोक वृंदावन अगर जाना है, वहां पे देयर इज नो रिटर्न टिकट। परमानेंट जो सुख है ना, जो वो भगवत धाम में है। जैसे महाराष्ट्र में आप लोग रहते हो तो आपको पता होगा तुकाराम महाराज। तुकाराम महाराज बोलते थे हमेशा, जाओ देवाच्या गावी, आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा। मतलब मैं अभी अपने गांव जाता हूँ और मेरा राम राम लीजिए। मेरा गांव मतलब क्या, एक्चुअल हमारा गांव क्या है? भगवत धाम। हम लोग भगवत धाम से है ना, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ भगवान हिमसेल्फ। तो ऐसा है। तो भक्ति का मतलब, भक्ति बहुत सिंपल है, सिंपल फॉर द सिंपल, डिफिकल्ट फॉर द डिफिकल्ट। ऐसे देखो, भक्ति मीन्स भगवान को सरेंडर करिए, भगवान को सेंटर में रखिए। और जैसे 4 युग थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और अभी कलयुग। तो सतयुग में लोग हजारों साल तक तपस्या करते थे, हठ योग करते थे। तपस्या करने के बाद में तब जाके उनको भगवान की प्राप्ति होती थी। त्रेता युग में जब राम जी आए, राम जी के टाइम में फिर यज्ञ होने शुरू हुए। ये यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसु यज्ञ, पूरा हजारों साल तक यज्ञ होते थे बड़े बड़े। तब जाके उनको भगवान की प्राप्ति होती थी, भगवान के दर्शन होते थे। तो अभी ये पॉसिबल है? 1000 साल तक यज्ञ करना, 100 साल तो पता नहीं, 50 साल तो ये पता नहीं। ये अश्वमेध यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ जो होता था वो, जैसे ये भी एक यज्ञ वगैरह का जो है, अश्वमेध जो है घोड़ा होता था, उसको पूरा दौड़ाया जाता था अश्वमेध यज्ञ में, कि जहां जहां तक ये घोड़ा जाएगा वो जमीन हमारी। और अगर वो जो राज्य का जो ये है, जो जो राज्य का जो हेड है, अगर वो नहीं मानता कि जमीन लेने के, तो उससे युद्ध होता था। ये भी होता है। और बाद में जब वो जो अश्व होता था, अश्व यानी घोड़ा, अश्वमेध, तो जब ये घोड़ा होता था तो घोड़े का, जैसे आपको ये बहुत शॉकिंग लगेगा बट ये ट्रूथ होता था, बट जो घोड़ा होता है उसको बलि में दिया जाता था, मतलब यज्ञ में। तो ऐसा नहीं जो घोड़े की जान ली, उसको उसको ऑफर किया जाता था। और वो घोड़े को, वो जब घूम के आया है तो उसको एक देवता का शरीर मिलता था, न्यू लाइफ। तो अभी का जो आजकल जो बलि का जो सिस्टम है, ये एकदम नॉनसेंस है।
वो लोगों ने बलि देने के सामने उसको देने जाते, कोई बकरा या फिर कोई मुर्गा वगैरह लेके जाता है, काट दिया। काट दिया और अब बलि दे दिया, अब क्या करेंगे, खा लो इसको। एक्चुअली पहले होता था त्रेता युग में बलि सिस्टम था, वो यज्ञ में दिया जाता था हाँ। ताकि उसको न्यू बॉडी मिले, उसका उद्धार हो ना भाई। अभी वो अश्व का बॉडी में से ह्यूमन बॉडी सबसे सबसे बेस्ट है, तो उसको ह्यूमन बॉडी, देवता, ह्यूमन भी देवता की बॉडी दी जा रही है, देवता जो मरेंगे नहीं कभी, अमर, तो उनको वो बॉडी दी जाती थी, तब जाके वो बलि का होता था कंसेप्ट, क्योंकि उनको दे जा रहा है, क्योंकि उन्होंने वो जब काम किया है तो वो देवता फिर जो यज्ञ कर रहा है, फिर वो देवता वो सबको आशीर्वाद देते थे कि उनको जो जो यज्ञ किस लिए किया है, कोई राज्य चाहिए तो वो देते थे, उनकी विश फुलफिल करते थे और अपने काम करके निकल जाते थे, तो ऐसा होता था वो काम। अभी बलि मतलब बिल्कुल मारो और काट पीट के खा लो, नॉनसेंस, और ये बिल्कुल गलत है, और ये कलयुग में पॉसिबल ही नहीं है सब चीजें। तो ऐसा है, तो ये हम लोग यज्ञ भी नहीं कर सकते इस टाइम, क्योंकि आहुति ठीक नहीं है, घी प्योर नहीं है, ब्राह्मण 5,000 दोगे आधा घंटे यज्ञ, 10,000 दोगे 2 घंटे यज्ञ, ऐसा है। 50,000 दोगे ब्राह्मण, आजकल की कर्मकांडी ब्राह्मण वैसे ही कर रहे हैं ना, कितने अपने प्रकार के घर ब्राह्मण रहते हैं? अपने आप अपने घर में आप यज्ञ करवाने का प्रयास करो कुछ, हाँ। बोलेंगे नहीं इतना तो लगेगा तभी हम लोग ये करेंगे, हाँ। और वो सब दे आर नॉट एक्चुअली ब्राह्मण्स बोला जाए तो, वो लोग बस अपने पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सो ब्राह्मण भी प्योर नहीं है, उनका इंटेंशन बस पैसा कमाना है, तो ब्राह्मण प्योर नहीं, आहुतियां प्योर नहीं, मंत्र उच्चारण करने की भी कितनी विधि होती है, वो भी प्योर नहीं, तो वातावरण प्योर नहीं, और इतना टाइम तक यज्ञ करना, आप हम लोग 1 घंटा रूम में दुआ करो, खास खास के अस्थमा हो जाएगा लोगों को। तो यज्ञ भी पॉसिबल नहीं है, और ध्यान लोग, अरे लोग अ, अपना गोल्ड फिश होती है ना, गोल्ड फिश का कॉन्सेंट्रेशन 9 सेकंड का है, और हमारे ह्यूमंस का कॉन्सेंट्रेशन पता है कितना है, 3 सेकंड। 3 सेकंड। 3 सेकंड साइंस ने डिस्कवर ये किया, अभी कुछ मैंने 1 डेढ़ साल पहले पढ़ा था, इसमें काय में वो नहीं आता क्या, अटेंशन स्पैन। हाँ अटेंशन स्पैन, कंसंट्रेशन 3 सेकंड कर सकते हैं, मतलब बोला है, फिर ये जो मेडिटेशन जो कर रहे हैं ना लोग, गुरु मेडिटेशन करिए ये करिए, दे आर ऑल डूइंग नॉनसेंसिकल थिंग, क्योंकि ध्यान लगाना इसका लिए पॉसिबल ही नहीं, मेडिटेशन पॉसिबल नहीं, बट एक मेडिटेशन पॉसिबल है, वो कौन सा है बताऊंगा अभी आगे। तो ना हम लोग यज्ञ कर सकते, ना हम लोग ध्यान कर सकते, और जब द्वापर युग आया, भगवान कृष्ण जब आया स्वयं, तो उस टाइम में बड़े बड़े मंदिर स्थापना हुई, बड़े बड़े मंदिर में भगवान के विग्रह स्थापन हुए, और विग्रह के बहुत स्टैंडर्ड है, मैंने बताया आपको, ब्राह्मण होने के लिए जनेऊ, फिर उनका एकदम स्टैंडर्ड जनेऊ को हम लोग जब वॉशरूम भी जाते हैं तो कान पे रखना पड़ता है, अगर नहीं रखा गया तो वापस से मंत्र उच्चारण करके वापस से न्यू जनेऊ लाना पड़ता है, ऐसा फिर नया 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 जनेऊ तुरंत, जैसे अपन वॉशरूम पे, अगर ये कान जो है ना हमारा, राइट कान से हमारी गंगा बहती है शास्त्रों के अकॉर्डिंग, तो ये गंगा सबसे पवित्र होती है, अगर किसी का नहीं कि हम लोग के पास अगर पानी वगैरह भी नहीं है, अगर हम लोग कहीं होते हैं तो हम लोग कान को भी टच करके प्योर हो सकते हैं, ऐसे तो भगवान का नाम लीजिए, पानी छिड़क के हम लोग प्योर हो जाते हैं, बट अगर पानी भी नहीं है भगवान का नाम लेके एक कान को टच कर सकते हैं, तो जनेऊ भी हम लोग जब वॉशरूम जाते हैं तो ये कान पे जनेऊ ये ऐसा रखना पड़ता है, इतना स्टैंडर्ड, और पहले में तो गीले गीले शरीर से अंदर जाना पड़ता था, और अगर किसी का मतलब देखा जाए तो कोई अगर जो कोई नहाया वगैरह भी नहीं, उसको देख भी नहीं हमें डबल नहाना पड़ता था, इतने कड़क कड़क स्टैंडर्ड जो आज पालन नहीं हो सकते, फिर भी हमारे इस्कॉन में आप देखो तो बहुत हद तक हम लोग वो स्टैंडर्ड बहुत फॉलो करते हैं, जो कि बहुत मुश्किल, सबके लिए पॉसिबल नहीं है, जो दीक्षित भक्त लोग हैं, जो लोग अपना लाइफ दे रहे हैं, उन लोग के लिए ये ठीक है, पर हर किसी का नहीं कर सकता, तो ये भी अर्चे विग्रह करना, इतना सब फॉलो करना स्टैंडर्ड, और अपना पूरा जीवन उनमें देना, ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो कलयुग में लोग बोलेंगे हम करेंगे क्या, ना हम यज्ञ कर सकते, ना हम तपस्या कर सकते, ना मेडिटेशन कर सकते, ना अर्चे विग्रह बड़े बड़े कर सकते, तो करें क्या हम, तो हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलो नास्ते हो गतिर्नता, इस कलयुग में केवल हरि नाम आधार है, भगवान का नाम ही सबसे बढ़कर है, हरि से बढ़कर हरि का नाम सॉन्ग भी है, तो भगवान नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति ही, भगवान का नाम और नामी में डिफरेंस नहीं है, भगवान जैसे मैं हरे कृष्ण बोल रहा हूँ, हरे राम बोल रहा हूँ, तो मैं स्वयं राम आ रहे हैं स्वयं, तो भगवान का नाम और भगवान के नाम में, भगवान का रूप और भगवान के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसीलिए कलयुग केवल नाम आधार है, तो व्यास देव जी भी जब व्यास देव जी ने सारे वेद लिखे, पुराण लिखे, तो वो कलयुग की जय हो, कलयुग की जय हो चिल्ला रहे द्वापर युग में, तो सब लोग ने वेद व्यास जी को क्या हो गया, कलयुग तो इतना बेकार युग है, इसमें इसकी जय क्यों बोल रहे हो, तो कलयुग बोले चलो हाँ वो बेकार युग है, बट उसमें भगवत प्राप्ति करना सबसे इजी है, अच्छा भगवान का नाम लीजिए, दैट्स ऑल, अच्छा जितने भी भक्त होके गए, बजरंग बली को देखो, हमेशा क्या करते हैं, हमेशा राम नाम, हमेशा राम नाम ले रहे, हमेशा ब्रह्मा जी को देखो, वो भी हमेशा राम नाम, हमेशा माला है, शिव जी के हाथ में हमेशा माला है, हमेशा भगवान नाम जप रहे हैं,
और हमारे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र संतों की भूमि कहा जाता है। तो संत लोग जितने हुए, संत तुकाराम महाराज, संत एकनाथ महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, संत चोखामेड़ा, है ना, जितने संतों के जो संत मीरा भाई हुए। देखिए ऐसे बोला जाता है कि भगवत अगर मैं टेंस हूँ, मुझे कुछ आंसर नहीं मिले और मैं अगर रैंडमली ये भगवत गीता खोल के पढ़ लूँ तो मुझे आंसर मिलेंगे, ऐसा है सच में? हाँ ऑफ कोर्स, ये तो हम लोग सबको बताते ही है। हाँ। जैसे हमारे हमको अभी बहुत कुछ टेंशन आ रहा है, कुछ कर रहा है, तो यस यू कैन डू इट। और हम लोग हमारे स्टूडेंट को ये सब बताते भी है, क्योंकि भगवान में हर श्लोक में आंसर्स हर चीज के होते हैं। तो आप कोई भी, अगर आप जैसे आपका भी कुछ टेंस चल रहा है दिमाग में, कोई ये सवाल चल रहा है क्या करूं, डिप्रेशन हो रहा है, तो कोई भी अपने हिसाब से कोई पेज ऐसा खोल लीजिए, ऐसा है ना, कोई भी श्लोक का ऐसा पेज खोल लीजिए। अभी मैंने ये पेज खोल लिया, तो ये पश्चिमे पार्थम रूपाणि शतशोस्तः सहस्रनासं नाना विधिनानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतिं च। The supreme personality of Godhead said, "My dear Arjun, O son of Pritha, see now my opulences hundred of thousands of varied, divine and multicolor forms." तो ऐसा है ना, जैसे बोले ना भगवान का रूप क्या है, ये उसका है। जैसे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी जैसे मैंने खोला है, क्योंकि मेरे हिसाब से खोला है पेज। अभी आप अपने हिसाब से खोलोगे, कभी आपको जब ऐसा सिचुएशन रहा कि जब आपको नीडफुल है वो कोई चीज, तो आप सही में ये करो, सीधा खोलो पेज, कोई भी आपको जो पेज लग रहा है, अंधाधुंध आपको जो लग रहा है वो पेज खोलो, आपको आंसर मिलेगा। और अगर मैंने जैसे नॉर्मली पढ़ा स्टार्टिंग से तभी नॉर्म एक्चुअली तो पूरी पढ़नी चाहिए नॉर्मली, ऐसा नहीं कि वहाँ चलो अभी अपना कल को स्टार्टिंग से पढ़ो तो पूरा ही एक्चुअली नॉलेज मिलेगा। बट ऐसा कोई जैसे हमने ये पढ़ लिया, उसके बाद में भी किसको टेंशन आ रहा है कि अभी क्या करूं, तो अभी कोई कोई अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। बट आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो फिर बेस्ट है। स्टार्टिंग से पूरा ए टू जेड पढ़िए, व्हाट इज भगवद गीता, व्हाट इज भक्ति, कितना महत्व है, तो स्टार्टिंग से पूरा पढ़ना चाहिए। तो भगवत गीता तो अभी तो बहुत कोर्सों में, मतलब सिलेबस में आ चुके हैं बहुत स्कूलों में, एनसीईआरटी में। हाँ हमने सब ट्राई किया, नागपुर में हमने बड़े बड़े स्कूलों में, मैंने भी लास्ट ईयर मैं कंडक्ट किया, 40 स्कूलों में मैं गया, और वहाँ पे हम लोग ने हमारी टीम के साथ में इसको नागपुर के पूरा हम लोग ने भगवत गीता का ये कराया कोर्स, एग्जाम किया, क्वेस्ट भगवत गीता का क्वेस्ट करवाया। उन सबको भगवत गीता बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, उनके पेरेंट्स वगैरह ने भी दिया। तो ऐसा हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं ताकि लोग जागरूक हो। और अभी तो जैसे सोशल मीडिया से सनातन का एक जो वेव आया है, एकदम लहर आया है, तो शुरू इस सब में सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, तो ये जीवन को लगाना चाहिए। और जो सभी को आनंद की खोज है, हैप्पीनेस है, तो भक्ति ही है। भगवान का नाम जप करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग इसे माला जपते हैं, माला जप के कि उसको आप भगवान नाम जप सकते हैं, रेगुलरली भगवत गीता पढ़िए। हमारे आपके कोई भी सिटी में इस्कॉन के मंदिर होती है, सेंटर होती है। अभी हम नागपुर में मंदिर है। हर जगह हर सिटी में इस्कॉन के टेम्पल आपको कहीं भी मिल जाएंगे, मंदिर में जाते रहिए। संडे प्रोग्राम होता है, फीस्ट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रसाद है, फ्री ऑफ कॉस्ट टीचिंग है, काउंसलिंग है, सब कुछ है फ्री में। बस हमारा टाइम चाहिए, भगवान को टाइम चाहिए। हम लोग भगवान की तरफ हम लोग एक कदम बढ़ाते तो भगवान मिलियंस एंड मिलियंस कदम हमारे बढ़ाते। क्योंकि जैसे आप अगर पिता हो, आपका बच्चा 15-20 साल से बाहर है, आपसे मिल ही रहा है, तो आपके बच्चे ज्यादा आप किसको फिक्र होगी, आपको होंगे, क्योंकि आप उसके पिता हो। तो हम इतने सालों से भगवान के पीछे नहीं गए, तो भगवान हमारा सबसे ज्यादा वेट भगवान हमारा कर रहे हैं, कब तुम आओ। और एक बार गए तो शुरू, एक बार मंदिर में गए तो भक्ति शुरू, फिर भगवान छोड़ते नहीं है। और भगवान ने जिसको पकड़ लिया, भगवान को बस पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता है। इसलिए लोग बोलते हैं अरे भगवान कृष्ण से मतलब अरे इनकी बातें पकड़ ली तो आदमी छूटता ही नहीं है फिर। ये भगवान का प्रेम है। ये माला में ये जपते हैं, ये जो यहाँ पे माला रहती है, ये हमेशा के ऊपर होंगे, ये उंगली से माला जपते हैं। ये जो से मूव करते हैं अपन, ये जो उंगली होता है, ये उंगली से हम लोग दोष दर्शन करते हैं, तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा ये ऐसा। तो ये उंगली से दोष दर्शन करते हैं। तो ये शास्त्र विधि में भी, मतलब कोई भी अगर कुछ हम लोग कार्य करते हैं तो ये उंगली यूज नहीं होती, बस ये वाली उंगली होती है तिलक के लिए, और इससे हम लोग माला जपते हैं। इससे मतलब आगे करते हैं, हाँ, मूव करते हैं। ये उंगली से, ये उंगली हम लोग माला को टच नहीं करते हैं। बीड बैग भी हमारे देखोगे तो ऐसा बीड बैग में से उंगली बाहर होती है वाली, बाकी उंगली अंदर होती है, उसे माला जपते हैं। फिर टर्न कैसे करते हैं? टर्न वैसे ही ऐसा कर लेते हम लोग, जैसे कि अभी हमारे पास माला है, जैसे कि ये हम लोग उंगली इसके बाहर डालते हैं, जैसे ये माला होता है,
ऐसे ऐसे जपते, हम्म, माला करने के बाद में जब वो मेरू आता है, हम्म, जैसे ये भी मेरू है, लास्ट वाला। लास्ट वन, ये स्वयं भगवान माने जाते हैं कि स्वयं भगवान है, तो इसको हम लोग जब जपते जपते या ऐसा जपते जपते इधर आ गए, हाँ, यहाँ तक आ गए, तो अभी इसको लांगना नहीं पड़ता है, कुछ है, हाँ, तो इसको वैसा। ऐसा 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 अच्छा, ऐसा चेंज कर देते हैं, मतलब ये ऐसा ऐसा जपता है पूरा माला, हाँ, ऐसा हाँ, फिर इसको राउंड करके फिर ऐसा, तो माला ऐसी जपी जाती है, हम्म, उसको मेरू को लांगना नहीं आता है कभी, ऐसा हम्म, होता है। तो सभी से यही है कि लास्ट भगवान मैसेज। का मैं लास्ट मैसेज तो ये है कि टेक कृष्णा इन योर सेंटर, इन योर लाइफ सेंटर, बाकी फिर आप खुद ही देख सकते हैं कैसा रिजल्ट होगा, है ना। अभी वैकुंठ लाइफ है यही है। और अभी इतने बड़े बड़े आप देखो, नरेंद्र मोदी देखिए आप, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी, अभी वो अडानी ने हमको इतना दान दिया, ये बड़े बड़े, आप स्टीव जॉब देखो, स्टीव जॉब की वाइफ देखो, स्टीव जॉब तो हमेशा ये हरे कृष्णा का इतना ये बड़ा ये कर रहे करना थे। है। बड़े बड़े जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन है, अल्फर्ड फोर्ड, अल्फर्ड फोर्ड का दीक्षा भी हो गया, उनका दीक्षित नाम है अल्फर्ड फोर्ड का, जो फोर्ड के ओनर है, हाँ, उनका नाम है अमरीश दास, अच्छा, अमरीश प्रभु जी अमृत बोलते हैं। दास। तो अब मायापुर का हमारा बंगाल का इस्कॉन का सब दुनिया का सबसे बड़ा जो टेम्पल है, हम्म, उन्होंने उन्होंने 800 करोड़ दान किया है, 800 करोड़ उन्होंने दान दिया है। और वो क्योंकि इस्कॉन के डिवोटी है वो, तो जितने बड़े बड़े आप नाम देखो ये सब क्यों गा रहे हैं वहां पे, क्योंकि एक्चुअल हैप्पीनेस वहां है। उनके पास तो सब कुछ है, करोड़ों का संपत्ति है, सब कुछ है, बट फिर भी वो उनके जीवन में आनंद की कमी थी, वो भगवान की भक्ति में है, ऐसा है। तो यही है, इतने एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, इतने एग्जाम्पल आपके आंखों आंखों के सामने है। इतने सब लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े सब है, सेलिब्रिटी है, पब्लिक फिगर है, ये लोग भक्ति कर रहे हैं, तो उनसे हमको सीखना चाहिए, है ना। इतने बड़े बड़े, अभी हमारा इस्कॉन पालघर का नया मंदिर शुरू हुआ 15 तारीख को, 15 जनवरी को इनॉग्रेशन हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, है ना, अजित पवार, तीनों सीएम गए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी गए, हमारा इस्कॉन पालघर का नया मंदिर शुरू हुआ, ये सब लोग क्यों एंगेज हो रहे हैं? क्योंकि एक्चुअल उनको जो हैप्पीनेस जो चाहिए, जो उनको नहीं मिला, करोड़ों पैसे कमा कर भी, इतना अच्छा अच्छा शादी करके, इतना बड़ा घर एम्पायर खड़ा करके भी जो नहीं मिला, वो अभी मिल रहा है, क्योंकि एक्चुअल जो सबसे पुअर से पुअर भी है, उसके बाद भक्ति है, तो उसका सब कुछ है, जो रमीज से अमीर भी है, सभी, क्योंकि एक्चुअल देखा जाए तो सब मनुष्य ही है। और कैसा भी वो अमीर आए गरीब आए, सबको जाना तो एक ही जगह है, मतलब सबका तो अंत होना ही है, मृत्यु सबकी है, ऐसा नहीं कि वो मरेगा तो ये सब साथ में लेके जाने वाला है, कोई साथ में लेके जाने वाला नहीं, बट जो आनंद है ये लाइफ में जीते, जो अगर आनंद चाहिए तो ये भक्ति में ही है। आप कहीं भी कौन सा भी वे अपना लो, कौन सा भी, मैं तो चैलेंज कर सकता, चैलेंज क्या है, भगवान चैलेंज कर रहे हैं क्या बोलते हैं, मम्मी वंश जीवलों की जीव बोलते सनातन, सभी मेरे अंश है, तो मेरे को छोड़ के जाएंगे किधर, भटकेंगे, जन्म जन्म भी लग जाएंगे, भले ही जीवन भर नास्तिक रहेंगे, अगला जन्म लेना पड़ेगा, या कोई मलेच्छ जात इसमें जन्म लेंगे, जो भी मलेच्छ बन जाएंगे, मांस खाने वाले, ये करने वाले, तो फिर भी जन्म जन्म बाद आएंगे तो मेरे पास ही, आना तो मेरे पास ही है, बट इतना क्यों घूमना है, ये जन्म मिला है तो ये जन्म को अपने को खुशी दो, और भक्ति आप सही में स्टार्ट करो। भक्ति स्टार्ट करने से आपका फैमिली देखो कितना खुश होता है आपके ऊपर, है ना, सब कुछ करो, अपनी ड्यूटी कभी मत छोड़ना, अपनी ड्यूटी है फैमिली के प्रति, तो उनको खुश वो बोलेंगे इतना इतना अच्छा सुशील सुंदर बेटा या बेटी हमको मिला, भाई भक्ति भी कर रही है, हमको भी संभाल रही है, क्योंकि भक्ति भक्ति अगर वहां जहाँ पे आई, तो मॉरल एथिक्स कैरेक्टर सब कुछ आ जाता है व्यक्ति में, क्योंकि भक्ति परिपूर्ण है। भक्ति अगर कोई कर रहा है तो उसमें कैरेक्टर भी अच्छा होगा, एथिक्स आ जाएंगे, मॉरल आ जाएंगे, आइडियल बन जाएगा, इस लोगों के इंस्पिरेशन बन जाएगा, और अपने फैमिली के तो सबसे ज्यादा, मेरी फैमिली तो मेरे ऊपर मतलब, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ खुद का, बट भगवान की कृपा से ही मेरी फैमिली मेरे से बहुत ज्यादा खुश है, और वो मेरी फैमिली पूरी डिवोटी है। और पहले डिवोशन में नहीं थी मेरी फैमिली, मैं आया फिर मेरे बाद में मेरी फैमिली आया, आज इतना खुश है, वो लोगों को बताते कि हमारा बेटा है, स्पिरिचुअलिटी में है, इतना ये सब कर रहा है, तो आप देख सकते हैं अपनी फैमिली कितना ये करता है, और इतना सब कुछ पाने के लिए बस देखो, भगवान बोलते हैं ना, अ, अ, भगवान नहीं बोलते, मतलब एक ये है लाइन, करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तो करते तो भगवान ही है, बट हमारा नाम नाम कर रहे अपना हैं। वो बोलते हैं ना कि भगवान के सामने जिसने सर झुका लिया, पूरी दुनिया उसके सामने सर झुकाती। सुना है। अभी अभी हम लोग, अभी ये जो कुकरेजा का जो कुकरेजा बोलता है अपना, ये नहीं, क्या बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है, कुकरेजा नहीं बनाया, कुकर जाइए बना, हाँ, तो उनके 25 की ओनर ने 26। उनके जो बेटे को मैं काउंसलिंग कर रहा था, तो उनके 2 घर बाजू में, तो उन्होंने जाते हैं, तो हम भी जब भी जाते हैं वो पैर पड़ते हैं भक्तों के,
उनके करोड़ों हजार 10,000 करोड़ का उनका एम्पायर है, बट डिप्रेशन में। उनका अमेरिका से डॉक्टर आता है, उनका चार्ज है 2 करोड़ रुपए पर मंथ का। अच्छा। उनका सैलरी उनका उसी में सब वो खुद आते हैं, घर पे आते हैं, उनका डिप्रेशन का इलाज, कोई बीमारी नहीं, डिप्रेशन। डिप्रेशन। बिल्कुल सही है। तो मैंने उनको जब हम लोगों ने माला दिया, जब भगवान का प्रसाद दिया, और हर 2 हफ्ते में एक बार मैं उनके घर विजिट देने जाता हूँ। बस मैं उनको रोज वो माला करते हो, उनको नए-नए मैं हर हफ्ते में क्लास देता हूँ, श्लोक के ऊपर कि ये श्लोक पढ़िए, वो करिए। तो उन्होंने जिस दिन वो मैंने हमने पहली बार उनको माला करवाया था भगवान का, 2 माला करने बोला आप करिए, 15 मिनट 20 मिनट लगाओ, मैं यही बैठा आपके सामने, 20 मिनट माला करी, उनको मैंने कीर्तन सुनाया, कोई लेक्चर दिया, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो दवाई से असर नहीं हुआ, अभी असर हुआ। जो है ना, और मैंने जरा लास्ट में बोला था कि एक मैंने चारों मेडिटेशन बताए, मेडिटेशन कोई काम का नहीं, पर एक मेडिटेशन है जो होने वाला है यहाँ पे, जो कभी इम्पॉसिबल है, वो है मंत्र मेडिटेशन। मंत्र यानी भगवान का नाम का मेडिटेशन। क्यों? क्योंकि भगवान का जो नाम, जो हमारी इंद्रिया 5 है, और पांचों इंद्रिया नाम में लगती है मंत्र मेडिटेशन में। हम जैसे आँख है, तो आँखों से हम लोग भगवान का दर्शन करते हुए माला कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्किन जो है, भगवान की माला को, भगवान की माला भी प्योर होती है, क्योंकि भगवान को हम ऑफर करते हैं, तो टच हो रहा है, या फिर हम लोग मंदिर में बैठे, तो जो मंदिर का ऑरा है, वो हम लोग जो स्किन को टच कर रहे, बैठ रहे हैं वहां पे, तो वो भी स्किन उसमें लग रही है, आग भी लग गया, स्किन लग गया। अब कान, भगवान के नाम हम लोग मुंह से बोल रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, तो ये भी लग गया इंद्री। तो सारी जो मतलब देखा जाए तो टोटल सारी इंद्रिया है ना। और नाक बोलूंगे, अभी नाक का कैसा, तो भगवान को हम लोग जब फ्लावर देते हैं, भगवान को जब हम लोग फ्लावर देते हैं, या फिर मंदिर में हम लोग ये कर रहे हैं, और जो मंदिर का हो रहा है, या फिर हमारे घर के आसपास जब हम लोग माला वाला जपते हैं, तो ऐसे अच्छे एटमोसफियर में जप रहे हैं कि यहाँ पे भगवान का स्मेल हो, तो ये नाक भी उसमें लग रही है, तो पांचों इंद्रिया जो है ये भगवान की सेवा में लग सकती है। तो और यही मंत्रा जो मेडिटेशन है, यही इस कलयुग में पॉसिबल है, और बाकी कोई मेडिटेशन पॉसिबल नहीं। बस सो हम सो जाओ, बस मान मेडिटेशन करके सो जाते हो तो कुछ नहीं करते हो। बस बैठते हैं, स्थिर बैठते हैं थोड़ा देर, आधा 1 घंटा 2 घंटा, सो सो जाओ। वो बोलते हैं, सो हम पे ध्यान लगाओ, सांसों पे ध्यान नहीं दे। दिस इज नॉट पॉसिबल, इस कलयुग में पॉसिबल नहीं। हाँ, हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम प्राणायाम जब हम लोग करते हैं, प्राणायाम हम लोग अपने श्वास पे ध्यान केंद्रित करते हैं कुछ टाइम के लिए, जैसे 10 मिनट हम लोग सभी प्राणायाम करते हैं, प्राणवायु को इसमें ये करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। प्राणवायु को हम लोग सांस पे ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वो भी नहीं हो पाता है, बट वो सांस को करने के लिए, बॉडी को थोड़ा बेनिफिट देने के लिए हम लोग करते हैं, बट मेडिटेशन पॉसिबल नहीं है। मंत्र मेडिटेशन ही पॉसिबल है इस कलयुग में। तो मंत्र मेडिटेशन आप लोग सब लोग करिए, भगवत गीता पढ़िए, और हमारे जितने भी इस्कॉन के सेंटर्स है वहाँ पे जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट, सब भक्त लोग आपका वेट कर रहे हैं। भक्त से ज्यादा, सबसे ज्यादा वेट करे भगवान। राधा गोपीनाथ वांट्स यू टू बी देयर विद देम। तो भगवान चाहते हैं कि आप लोग आइए। इतने बड़े बड़े हम लोग इस्कॉन मंदिर मंदिर खोल रहे हैं, अभी नागपुर में बहुत बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ये लोटस टेम्पल जो नागपुर बनने जा रहा है। तो वही प्रोजेक्ट पे हम लोग का काम शुरू है। तो अब ऐसे मंदिर बन रहे क्यों, आप सभी के लिए, लोगों के लिए बन रहे हैं, तो लोगों का भी सब काम है। और अब अभी तो सनातन में एकदम लहर उठाई है, तो हम लोग भी उसका पार्ट होना चाहिए। नहीं होंगे तो फिर पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो इसीलिए नाम जपिए, भगवान का प्रसाद पाइए, मंदिर जाइए, भक्तों के एसोसिएशन में रहिए, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। भक्तों के संग में रहेंगे, भक्तों के एसोसिएशन में रहेंगे, तो लाइफ एकदम टॉप क्लास। और कोई भी आपको प्रॉब्लम आता है, तो कोई भी आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, स्टडी मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट, घर का प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, सारे प्रॉब्लम्स का हल इस्कॉन में आप आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो आप लोग आ सकते हैं, वो टीचिंग ले सकते हैं, ऐसा है। तो ये सबसे आशा है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप हमारे को। बिल्कुल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।